बच्चों प्लीज ध्यान देना। तो आ जाओ, जस्ट अ सेकेंड, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे थे? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चल रहा था, राइट? हेलो हेलो, सब लोग साथ में बेटा? पेज नंबर बताना मुझे। 3.7 आ जाओ, प्लीज ध्यान दो बेटा। पेज नंबर 3.7, जिसमें हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 1 हो गया था, राइट? आ जाओ, ध्यान देना बेटा। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 2, सब लोग अच्छे से ध्यान देना बेटा। ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या दिया बेटा इसके अंदर में? देखो जरा, रिटर्न इनवर्ड, प्लीज ध्यान दो। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन ओवरकास्ट। रिटर्न इनवर्ड बुक क्या होता है पहले एक बार ये बता दो, बोलो बेटा। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड्स, बेचा माल वापस आता है तो इनवर्ड बोलते हैं ना हम लोग। मतलब ये कौन सा बुक है? सेल्स रिटर्न। अच्छा बाय द वे, सेल्स का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तुम बताओ सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस रहेगा? ये बढ़ता है तो, कम हुआ तो, बढ़ता है तो, कम हुआ तो। सो तुम बताओ, बात सेल्स की चल रही है सेल्स रिटर्न की? सेल्स रिटर्न क्या हुआ है बेटा इसके अंदर में? ओवरकास्ट, यानी सेल्स रिटर्न गलती से बढ़ गया। बढ़ गया तो क्या करेंगे बताओ? कम करेंगे। कम करना है तो क्या करना है? सो सेल्स रिटर्न बुक को क्या करना है? क्रेडिट। इन सेल्स रिटर्न बुक क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे बेटा बताओ? बाय सेल्स रिटर्न ओवरकास्टेड। कितने से? 1 लाख। दूसरा इफेक्ट पता नहीं, इसलिए यहां पे क्या आ रहा है बेटा? वाक्य, सेंटेंस। कोई अगर मैं बात करूं आफ्टर ट्रायल बैलेंस की, तो प्लीज मुझे बताओ, सेल्स रिटर्न बुक गलती से बढ़ गया है तो मुझे क्या करना है? कम। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस उसे कम करना है तो डेबिट करो, सेल्स रिटर्न को कम करना है तो क्रेडिट करो। सो टू सेल्स रिटर्न, डेबिट पता नहीं तो क्या रहेगा? सस्पेंस। ये बात समझ में आई क्या? पहले एक बार बताओ मुझे, ये समझ में आया सभी को? डन? यहां पे बस इतना मालूम है कि सेल्स रिटर्न बुक गलती से बढ़ गया। क्यों बढ़ा नहीं मालूम, कौन से पार्टी ने माल वापस ला करके दिया, या हमें उसके बारे में कुछ भी डिटेल नहीं दी है। बस इतना बोला सेल्स रिटर्न गलती से बढ़ गया तो उसे कम कर दो। सेल्स रिटर्न को कम करना है तो क्रेडिट करो। क्यों? क्योंकि सेल रिटर्न का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। सेल्स रिटर्न को बढ़ाना है तो डेबिट, कम करना है तो क्रेडिट। बढ़ना कम करना समझेगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन में बोला है सेल्स रिटर्न गलती से बढ़ गया, बढ़ गया तो उसे क्या करेंगे? कम। कम करना है इसलिए सेल्स रिटर्न को क्या किया? क्रेडिट। कौन से पार्टी की वजह से हुआ? नहीं मालूम, इसलिए मजबूरी में क्या यूज करेंगे? सस्पेंस। आपका सवाल, सर सस्पेंस क्या है? जवाब, नहीं मालूम। आपका सवाल, सर सस्पेंस का नेचर क्या है? जवाब, नहीं मालूम। सर नहीं मालूम मतलब एक्चुअल में नहीं मालूम, इसलिए तो उसको सस्पेंस बोलते। मालूम होता तो क्या सस्पेंस रहता हूं? काफी बार बच्चे डाउट पूछते मुझे, सर वो सस्पेंस क्या है समझ में नहीं आ रहा है। मैं भी लिखता हूं सेम पिंच, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सस्पेंस क्या है वो मुझे मालूम नहीं, इसीलिए तो उसको सस्पेंस बोला है ना। मालूम ही रहता तो फिर सस्पेंस थोड़ी रहता। समझ में आई के बात सभी को? तीसरा, आफ्टर फाइनल अकाउंट, बोलो बेटा। सेकंड वाली एंट्री कॉपी पेस्ट, एक्सेप्ट सेकंड के अंदर में जो नॉमिनल अकाउंट है उसके लिए पीएनएल एडजस्टमेंट। बोलो क्या है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की जगह क्या लिख देंगे? खेल खत्म।
इतना आसान है रेक्टिफिकेशन, बताओ मुझे कुछ है, कहीं कुछ लर्न किया हमने? सिंपल बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड वाला, ₹25,000 paid towards salary has been credited in the cash book. ₹35,000 paid towards salary has been credited in cash book but has not been posted in the salary account. सैलरी अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किया, सैलरी हमने पे कर दिया, कैश बुक में क्रेडिट हो गया, बट सैलरी अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ। सिंगल साइड एरर है, सिंगल साइड एरर है। सिंगल साइड एरर में हम लोग क्या यूज करते हैं? सस्पेंस। सेकेंड वाली कैटेगरी है। फर्स्ट वाली है तो क्या लिख देंगे? वाक्य, सेंटेंस। बोलो बेटा, कहां पोस्ट करना भूल गए? सैलरी में। पढ़ो ना, कहां पोस्ट करना भूल गए? सैलरी में। बेटा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इसको अंडरएस्टिमेट मत करना। सैलरी में पोस्ट करना ही भूल गए। बाय द वे, सैलरी में कहां पोस्ट करना चाहिए था? सैलरी पे किया तो सैलरी अकाउंट डेबिट, तो सैलरी के डेबिट में लिखना चाहिए था, बट नहीं लिखा। अब लिख दूं क्या? सो इन सैलरी अकाउंट डेबिट साइड क्या लिखेंगे? टू। बोलो बेटा क्या लिखेंगे? टू। पोस्टिंग ओमिटेड, पोस्टिंग ओमिटेड। कितना अमाउंट है बेटा बताओ? खत्म हो गया। सैलरी में पोस्ट करना भूल गए, अब कर दो। बोलो एंट्री क्या रहेगी? सैलरी में लिखना भूल गए, अब लिख दो। टू सस्पेंस। दूसरा सिंगल साइड एरर है। कौन सी एरर है बेटा? सिंगल साइड एरर है। सिंगल साइड एरर में दूसरा इफेक्ट अगर समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन देख करके भी, अब कुछ बच्चे यहां पे बोलेंगे सर दूसरा इफेक्ट कैश में क्या होगा ना, तो यहाँ पे टू कैश लिखो। ऑलरेडी कैश के क्रेडिट में लिख दिया, वापस लिखो। बोल वापस लिखो यहाँ पे टू कैश। अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया टू कैश, तो कैश में ऑलरेडी चला गया, ऐसा बोल रहे वो लोग। हैज बीन क्रेडिटेड इन कैश। फिर से लिखो क्या? इसलिए टू कैश तो लिख नहीं सकते। सर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, फिर टू क्या लिखना? हो गया, आ गया जवाब। समझ नहीं आ रहा मतलब सस्पेंस। समझ में आया क्या? अरे ये सर नो। चलो आगे, यहां पे बताओ क्या रहेगा? कुछ नहीं, नॉमिनल की जगह लिख देना P&L एडजस्टमेंट। टू सस्पेंस। बोलो ये था रेक्टिफिकेशन। कुछ है इसमें? नहीं समझा तो आप मुझे सवाल पूछो, मैं अंतर्यामी नहीं हूं। मैं बनती कोशिश 10-10 बार बताऊंगा, बट आप लोगों को सवाल पूछना होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹15,000 हैज बीन डेबिटेड टू इलेक्ट्रिकल फिटिंग अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को डेबिट करना चाहिए था, बट वो इलेक्ट्रिक फिटिंग को डेबिट कर दिए। बेटा यहां पे क्या करना चाहिए था और क्या कर दी? या था और या दोनों भी मालूम है, ये सिंगल साइड एरर नहीं है। यहां पे क्या करना चाहिए था? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को डेबिट करना चाहिए था, बट क्या कर दी? या इलेक्ट्रिकल फिटिंग को डेबिट कर दिया। अरे बेटा क्या हुआ? बेट क्या हुआ? पीछे बैठना है? अच्छा ऊपर आ जा। आले तर कशाला करतो रे तू तसं? चलो अभी ध्यान से सुनना बेटा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को डेबिट करना चाहिए था, ऐसे लिखा है ना, इलेक्ट्रिकल फिटिंग डेबिटेड टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस। क्या लिखा है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस डेबिटेड टू इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग को डेबिट कर दिया। तुम बताओ फिटिंग को डेबिट करना चाहिए था क्या? नो। इलेक्ट्रिक फिटिंग मतलब ये एसेट है, चार्जेस ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, फिटिंग को यानी एसेट को डेबिट कर दिया। कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। छोड़ो ना, अपने क्या लेंगे, नाम थोड़ी पूछा था। ठीक है आपने बता दिया, अच्छा हो। सो चार्जेस को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उल्टा फिटिंग को डेबिट कर दिया। बोलो फिटिंग को डेबिट करना चाहिए था क्या? रिवर्स करो, क्या करना चाहिए था? चार्जेस को डेबिट करना चाहिए था। अब कर दो। कितना है बेटा अमाउंट? 15। सर इसमें तो सेंटेंस लिखा ही नहीं। अभी तक तो पिछले तीनों केसेस में आप लोग सेंटेंस लिखते थे।
हाँ बेटा, अब यहाँ पे सेंटेंस की जरूरत नहीं है, सिंगल साइड एरर नहीं है। क्या करना चाहिए था और क्या कर दिया क्या करना चाहिए था और क्या कर दिया, ये मुझे दोनों भी पता है, इसलिए वाक्य नहीं आया, इसलिए सिंगल साइड एरर नहीं है, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया। अब यहां सेंटेंस नहीं है तो फिर सेकंड वाले में सेम रहेगा, कॉपी पेस्ट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टू इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग। थर्ड वाला जल्दी 1 सेकंड में बताओ। वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग की जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखूंगा क्या? नहीं, क्योंकि फिटिंग ये क्या है? एसेट। नॉमिनल की जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट लिखना है। फिटिंग तो एसेट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल थोड़ी है। एक्सपेंस लॉस इनकम गेन थोड़ी है, वो तो एसेट है। ये समझ में आया बेटा तेरे को क्या किया हमने थर्ड में? तेरे को समझा? पक्का बोल, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं? सर ऐसा बोल, ऐसा बोल सर, थर्ड स्टेप में सेकंड स्टेप की एंट्री कॉपी पेस्ट करते हैं, बट वेट, सेकंड में जो नॉमिनल है उसकी जगह लिख देना पी एंड एल एडजस्टमेंट। बोल थर्ड स्टेप में क्या करते? वापस यार, मैंने अभी बोला थर्ड स्टेप में क्या करते सर? जो सेकंड स्टेप में एंट्री लिखा कॉपी पेस्ट करते, बट वेट, जो सेकंड स्टेप में एंट्री में नॉमिनल अकाउंट आया उसकी जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट। बोल थर्ड स्टेप में क्या करते? फर्स्ट एंट्री नहीं, सेकंड स्टेप वाली एंट्री। ये सेकंड जो तरीका है ना अपना, ये हाँ, ये वाली एंट्री कॉपी पेस्ट कर लिया, और इस सेकंड स्टेज वाली में जो नॉमिनल अकाउंट है उसकी जगह क्या लिख देना? ये नॉमिनल की जगह क्या लिख देना? ये नॉमिनल की जगह क्या लिख देना? ये नॉमिनल की जगह क्या लिख देना? खत्म। इजी है। फिफ्थ नंबर, टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर एज पर कैश बुक ₹3000 has not been posted in the nominal ledger but party's ledger has been properly recorded। बोलो बेटा, पोस्टिंग करना भूल गए। डिस्काउंट मिला सप्लायर से, डिस्काउंट कहां कहां जाता? एक तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, सप्लायर से डिस्काउंट मिला, क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला, मतलब क्रेडिटर को 100 रुपए देना बाकी होगा, इसने रहम करके 10 का डिस्काउंट दिया, तो अब इसको कितना देना है? 90। 100 से 90 हो गया, मतलब क्रेडिटर कम हो गया, क्रेडिटर यानी सप्लायर अकाउंट डेबिट होगा। और डिस्काउंट मिला फायदा, फायदा इनकम गेन का क्रेडिट बैलेंस, डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। सो सप्लायर टू डिस्काउंट ऐसा होना चाहिए था, सप्लायर के डेबिट में और डिस्काउंट के क्रेडिट में ऐसा होना चाहिए था। इन्होंने बोला सप्लायर के क्रेडिट में लिख दिया, बट कहां पे नहीं लिखा? नॉट पोस्टेड टू नॉमिनल लेजर। नॉमिनल कौन है? सप्लायर या डिस्काउंट? डिस्काउंट। सो नॉमिनल में पोस्ट नहीं हुआ, मतलब सप्लायर में या डिस्काउंट में? डिस्काउंट में। मतलब डिस्काउंट में पोस्ट नहीं हुआ, मतलब सप्लायर में पोस्ट हो गया। नॉमिनल में नहीं हुआ, मतलब दूसरे में हो गया। सिंगल साइड एरर है, डबल? सिंगल। एक जगह हुआ, एक जगह नहीं हुआ, सस्पेंस आएगा। और पहले वाले स्टेज में सस्पेंस नहीं आता है, वहां पे वाक्य आएगा। हम बोलो कहां पोस्ट नहीं हुआ? डिस्काउंट के क्रेडिट में। सो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट साइड, उसके क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय पोस्टिंग ओमिटेड। कितने का है बेटा बताओ? 3000। दूसरे में क्या आएगा बताओ? डिस्काउंट को क्रेडिट नहीं किया, अब कर दूं क्या? और डेबिट किसको करो? सस्पेंस। थर्ड स्टेज, हाँ हाँ जाता है ना, सस्पेंस के नाम से जाएगा ना सब। हाँ हाँ हाँ, करेंगे ना हम लोग भी वैसी एडजस्टमेंट आज। हाँ होता है ना, रियल लाइफ में सस्पेंस ही चलाता है सब कुछ। तू भी तो तेरी लाइफ में करता ही है। समझ ले तेरे पापा ने पॉकेट मनी दिया 5000, उसमें से 1000 रुपए की तू तेरी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देख के आया, तो तू सस्पेंस ही लिखेगा वहां पे 1000 रुपए है। तू गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने का ऐसा कभी लिखेगा ही नहीं। पापा पूछेंगे क्या? अरे याद नहीं आ रहा है।
मन में सब मजे याद आ रहे होंगे, मूवी देख के आए जो। बट्टू क्या बोलेगा, पापा याद नहीं आ रहा है, 1000 कहाँ गए। सस्पेंस लिख दो, एक काम करो अभी के, ये सुनो ऐसे ही होता है तो रियल लाइफ में होता है कि नहीं होता है? ये तो ईमानदार से बता देगा कि कहाँ गया था, कैसे गया था, क्या कर रहे थे, बताएगा? नहीं बताएगा ना, मतलब वो क्या है, सस्पेंस। थर्ड स्टेप में बताओ क्या रहेगा, सस्पेंस। वेरी गुड, होशियार बच्चे। हाँ हाँ, 6 नंबर बरोबर है। अब तुमको ऐसे तुम्हारे गोल्डन डेज याद आते होंगे ना, काश उस समय हम लोग एकदम शिद्दत में, वैसे तुम्हारा अकाउंटिंग की वजह से नहीं गया रहेगा कुछ बच्चों का, बट स्टिल याद आते होंगे ना कि काश उस समय ईमानदारी से ऐसे चारों सब्जेक्ट मजे में होता है। अभी तुम लोग स्ट्रेस में रहते होंगे, थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता होगा ना आप लोगों को, जिनका भी 20 तारीख को पेपर है। चिंता नहीं है ना, ओम को नहीं रहता स्ट्रेस, ओम तो कल सो रहा था साला। थकान है, थकान, थकान बोलते उसको। पंखा लूज करके रखता मेरे को, अच्छा नींद आएगी नहीं, डर 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 डर। अरे आ जाओ, टोटल ऑफ डिस्काउंट का हो गया ना। उसके बाद नेक्स्ट 6 नंबर, क्रेडिट सेल था बेटा 1,80,000 का, मेड टू राम, करेक्टली रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक बट पोस्टेड एज 1 लाख इन द राम्स अकाउंट। ओ हो, सेल्स बुक में तो करेक्टली रिकॉर्ड किया, बट राम के अकाउंट में पोस्टिंग करते वक्त 180 की जगह 1 लाख लिख दिया। बोलो कौन से टाइप की एरर है? राम के अकाउंट में पोस्टिंग छूटी नहीं है, पोस्टिंग किया है बट गलत अमाउंट है उससे किया, एरर ऑफ कमीशन। बोलो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री फर्स्ट स्टेज में क्या रहेगी, सेकेंड स्टेज में क्या रहेगी? बोलो बेटा कितने का फर्क है बताओ? 180 और ये 1,80,000 रुपए का। हाँ बोलो बेटा क्या करेंगे? राम के अकाउंट में कितना पोस्ट किया बेटा हमने, बताओ तो? माल बेचा है क्या? क्रेडिट सेल टू राम। राम के अकाउंट में कम अमाउंट डेबिट किया, 180 डेबिट करना चाहिए था, 1 लाख ही डेबिट किया, कम डेबिट किया, ठीक कर दो, अब और डेबिट कर दो। सो राम अकाउंट डेबिट, देखो सेकेंड स्टेज वाली पहले लिख रहा हूं, टू सस्पेंस, सिंगल साइड एरर है सर। नहीं ना, राम टू सेल लिखो ना, सेल में प्रॉपर चला गया, पढ़ो। टू सेल नहीं लिख सकते, सेल में प्रॉपर चला गया है, सिंगल साइड एरर है। और यहां पे बताओ, राम अकाउंट डेबिट साइड टू रॉन्ग पोस्टिंग, और यहां पे बताओ P&L एडजस्टमेंट बोल रहा है एक बच्चा, बोलो सही है कि गलत है? वो गलत बोल रहे थे, देखो सारे बच्चे देख, नाम नॉमिनल आएगा नहीं। उसके बाद तो यहां पे देखो दोनों में सेम ही आया, 7 सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी ₹45,000 हैज बीन रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। ओल्ड मशीनरी बेचा, कहां लिखना चाहिए था, किसको क्रेडिट करना चाहिए था? मशीन को। इन गधों ने सेल्स बुक में लिख के किसको क्रेडिट किया? सेल्स को। दोनों भी पता है क्या करना चाहिए था, मशीन को क्रेडिट करना चाहिए था क्योंकि मशीन बेचा। इन गधों ने किसको क्रेडिट कर दिया? सेल को। सर आपको किस समझा सेल को क्रेडिट किया? अरे सेल्स बुक में लिखा मतलब सेल्स को ही क्रेडिट किया। बोलो क्या करेंगे? सेल को क्रेडिट कर दिया, करना चाहिए था क्या? नो, सेल को डेबिट करो, रिवर्स, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो। क्या करना चाहिए था? मशीन को क्रेडिट करना चाहिए था, अब कर दो। कितना है बेटा? सेम एंट्री कॉपी पेस्ट, और यहां पे क्या रहेगा? P&L एडजस्टमेंट टू मशीन। ये तीनों
तीनों केस एक साथ कभी नहीं आएगी। हाँ, तीनों में से कोई तो एक केस, या तो ट्रायल बैलेंस के पहले रिपेयर करने बोलेंगे, या तो ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट के पहले यानी सेकंड वाला, या तो फाइनल अकाउंट के बाद यानी इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। हेलो हेलो हेलो, बराबर है। चले आगे। वो क्या बार बार इधर चेक करना पड़ता है, इंटरनेट अगर बंद हो गया तो सब लफड़ा हो जाता है। इंटरनेट चालू रहना चाहिए। लाइट बंद चालू हो रही है ना सब? हाँ, उसके बाद नेक्स्ट वाला बताओ बेटा क्या है, तो जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, 30,000 received from Ashwin, a customer has been credited to Balram's account. Oh my God! किसको क्रेडिट करना चाहिए था? अश्विन को। इसको तो क्रेडिट किया नहीं, किसको क्रेडिट कर दिया? बलराम को। बलराम को क्रेडिट किया, गलत किया, रिवर्स करो। सो बलराम अकाउंट डेबिट टू, अब जो कर दो करना चाहिए था अश्विन। कितना है बेटा? सेम एंट्री आएगी, सेम एंट्री आएगी तीनों केस में, क्योंकि P&L एडजस्टमेंट इसमें भरेगा ही नहीं, नॉमिनल अकाउंट है नहीं। नेक्स्ट 9 नंबर लिखो जल्दी जल्दी से। डन? चलो देखो क्या दिया है। हेलो 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 हेलो, हेलो हेलो, 9 नंबर। रेंट पेड टू अरुण लैंडलॉर्ड हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। ले रे बेटा, थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाओ अब। सब लोग लिखने की थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ बेटे। रेंट पे किया बेटा अरुण को, लैंडलॉर्ड है, गलती से उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया। अरे यार, रेंट पे किया तो किसको डेबिट करना चाहिए था? रेंट को। ये तो किया नहीं, अरुण को डेबिट कर दिया। तुम बताओ, अरुण को डेबिट करना चाहिए था? नो, टू अरुण। क्या करना चाहिए था? रेंट को डेबिट करना चाहिए था। सेम एंट्री आएगी, कॉपी पेस्ट। यहां पे क्या आएगा? P&L एडजस्टमेंट टू अरुण। लिखो जल्दी जल्दी से। अमाउंट कितना है बेटा बताओ? 15 लिखो। 10 नंबर आप अच्छे से लिखना बेटा, आप ऐसे मेरी तरह गंदी हैंडराइटिंग में मत लिखना। चल आगे लिखो। अच्छा, 10 नंबर में तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस कितना दिया है? 92,000। कितने प्यारे ये लोग। बनाओ अब। इस केस में तो सस्पेंस अकाउंट बनेगा ही नहीं, तो पहले केस के लिए नहीं रहेगा। से थर्ड केस में तो नेक्स्ट ईयर में बनेगा, तो ये भी नहीं रहेगा। तो सस्पेंस अकाउंट कौन से केस में बनेगा? ओनली सेकेंड केस। बनाओ सस्पेंस अकाउंट। बेटा जो तू थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना भैया, हाँ, सस्पेंस अकाउंट। बोलो कौन सा बैलेंस दिया बेटा सस्पेंस का? 92,000 डेबिट बैलेंस है। तुम बताओ बच्चों, डेबिट बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में लिखूं? कौन बोला रे क्रेडिट में? फिर कैश का डेबिट बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखते हो क्या आप? डेबिट बैलेंस का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस डेबिट में। डेबिट साइड ज्यादा, डेबिट में लिखेंगे। या गावरन भाषा में, क्रेडिट बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, डेबिट बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में। सिंपल। अरे देखो ना, ऐसा है ना, ये देख, क्या नाम है तेरा?
हाँ, ऋग्वेद। ऋग्वेद को माल बेचा तो ऋग्वेद से पैसे आए 10। बोलो कितने आने बाकी है? 90। कब दे रहा 90? हाँ बोलो 90 कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस है। ये पिछला पीरियड खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। ये क्या है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बोल रहे बेटा अगले पीरियड में ये डेबिट बैलेंस है ना? बोलो अगले पीरियड में कहाँ लिखते हैं इसको? हाँ मतलब ये समझ में आया कि डेबिट बैलेंस कहाँ पे आता है? डेबिट साइड में। अभी समझा? क्रेडिट बैलेंस कहाँ आता है? ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में। आगे एनपीओ में 8-10 बार यूज करूंगा इसको, पूरा एनपीओ ही इसी के भरोसे है। चलो डेबिट बैलेंस है 92,000 बरोबर। चलो बेटा ये अब इसको काम खत्म हो गया, अब इसको पलटा दो। अब क्या करना है? पोस्टिंग करो बस। देखो ऊपर जितनी एंट्री हमारी एंट्री जर्नल एंट्रीज, सस्पेंस क्रेडिट हुआ है क्या यहाँ पे? सस्पेंस के क्रेडिट में लिखो बाय परचेस 90,000। लिखो फटाफट से बाय परचेस, फटाफट से पोस्टिंग करो। फिर से आ जाओ ऊपर, ढूंढो सस्पेंस 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 के डेबिट में लिखो 2 सेल्स रिटर्न 1 लाख। उसके बाद फिर से ऊपर आ जाओ, सस्पेंस के क्रेडिट में बाय सैलरी, जल्दी जल्दी से लिखना है। फिर सस्पेंस 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 के डेबिट में 2 डिस्काउंट। कितना अमाउंट है बेटा? फिर सस्पेंस के क्रेडिट में बाय राम, कितना बेटा? फिर सस्पेंस 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 है नहीं, खत्म। सस्पेंस में बैलेंस आया क्या रे? सस्पेंस में बैलेंस आया क्या रे? सस्पेंस में बैलेंस आया क्या रे? नहीं बोलो ना फिर 190 क्या कर रहे हो? नहीं आया मतलब सस्पेंस टैली हो गया। बेटा तू जो थोड़ी देर पहले सवाल पूछ रहा था, सर सस्पेंस में क्या करेंगे, वो बैलेंस आगे लेके जाएंगे क्या? अगर यहाँ पे बैलेंस आया रहता तो इसको अगले पीरियड में मैं कैरी फॉरवर्ड करता। सस्पेंस में बैलेंस नहीं आया मतलब सस्पेंस सारा निकल गया, सस्पेंस अब नहीं बचा, खेल खत्म। कुछ था इसमें? तू बता मेरे। ये पूरा क्वेश्चन एज इट इज 3 बार सॉल्व करके आ गया तो 24 नंबर का प्रश्न है ये। पर ऐसा पेपर में आता है कि कभी 24 नंबर का? नो, तीनों में से कोई एक ही कैटेगरी आएगी, या तो बिफोर ट्रायल बैलेंस या तो आफ्टर। ये प्रश्न एक्चुअल में एक ही कैटेगरी का था, बिफोर, वो हमारे अंदर खुजली थी इसलिए हमने इसको 3 बार सॉल्व किया सेम प्रश्न को, बिफोर आफ्टर एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट, वरना इसको एक ही बार सॉल्व करना चाहिए था। बट बस आपको समझाने के लिए पहला प्रश्न था कि तीनों मेथड एक साथ कैसे साइमल्टेनियसली रन हो सकती है। समझ में आया ना? मैं 3 मेथड अलग अलग प्रश्न में लेता तो बच्चों को समझ में आता सर कौन सी मेथड में क्या करते, इसलिए एक ही क्वेश्चन को हमने एक साथ 3 बार सॉल्व किया है। डन? चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 निकालो बेटा, अपनी अपनी नोट्स निकालो और फटाफट से सॉल्व करना शुरू करो। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो बेटा सब लोग अच्छे से पहले एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, 3.8 पेज नंबर है। एक होमवर्क भी लिख लेना, ये देखो ये वाला होमवर्क लिखना बेटा। इस सेकंड वाले मेथड में आपने क्या बनाया? सस्पेंस अकाउंट। थर्ड वाले मेथड में आप सस्पेंस और पी एंड एल दोनों भी बना लेना। सस्पेंस तो ऑलरेडी बना दिया, सेम आएगा। अब थर्ड मेथड में आपको कितने अकाउंट बनाने हैं? सस्पेंस और पी एंड एल एडजस्टमेंट, क्योंकि थर्ड में एडजस्टमेंट भी है ना, घर पे बना लेना। ये होमवर्क है। सस्पेंस ऑलरेडी हमने बना लिया, बस आपको एक्स्ट्रा क्या बनाना है? पी एंड एल एडजस्टमेंट। बरोबर कर पाओगे? ये होमवर्क में दे दूं आपको,
बस देख देख के ऐसा देखो, P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में 2 सस्पेंस, बरोबर है ना, पोस्टिंग करना है 90,000। फिर P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट में बाय सस्पेंस 1 लाख, P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में 2 सस्पेंस 25,000, P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में 2 इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग 15,000। कर पाओगे क्या ऐसे? पक्का ना? ये होमवर्क है बेटा आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो और मुझे सॉल्व करके बताओ। नहीं, अब एक ही मेथड, बार बार 3 मेथड से नहीं करना, बस आप पढ़ो कौन सी मेथड है, कौन सी मेथड है पढ़ो। 3 में से फर्स्ट है, सेकंड है कि थर्ड है? सेकंड, हाँ सेकंड, हाँ। आफ्टर फाइनल अकाउंट बोला नहीं है, मतलब थर्ड तो है नहीं, बची पहली और दूसरी। अब इन्होंने सस्पेंस अकाउंट बनाने बोल दिया, मतलब समझ जाओ पहली या दूसरी बोलो, दूसरी, क्योंकि पहली में सस्पेंस बनता ही नहीं, इसीलिए मुझे समझ आया। पेपर में बोलेंगे नहीं आपको कौन सी मेथड से है, पहचान के करना होगा। चल अब यहां पे किसी बच्चे ने गलती से फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर दिया करेक्ट, तो कितना मिलेगा? मिलेगा ना 0, बराबर है, क्योंकि वो उनका इंटेंशन समझ में आया ना आप लोगों को। भले आंसर सही है बट प्रोसेस भी जरूरी सही होना चाहिए। हर बार मंजिल इंपॉर्टेंट नहीं होती, मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता होता है, कभी कभी मजा रास्ते में भी होता है। यस और नो? डायरेक्ट फाइनल डेस्टिनेशन में क्या मजा? चल करो बेटा, सॉल्व करो। हाँ नरेशन भी लिखो, बोला है ना नरेशन नहीं लिखने का, ऐसा बोला है कि नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा बोला है कि नो नीड टू राइट नरेशन, तो नरेशन मत लिखना, अदरवाइज हर केस में नरेशन लिखना। सर ऐसा बोलते हैं कि कभी नरेशन लिखने की जरूरत नहीं? हाँ बेटा ऐसा बोला जाता है काफी बार। कर बेटा, ट्राई करोगे? गलत हुआ चलता ना, अपन बेटे करेंगे सही। सर हमें तो पहले वाले में दिक्कत आ रही है। ठीक है, ऐसा आवाज आ रही मुझे। क्या नंबर है? पेज नंबर बता। हाँ चल ले रे बेटा, फटाफट से देखना। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 3.8। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 5,000। ए बेटा प्लीज ध्यान दे दो, बट एंटर्ड इनटू सेल्स बुक। चल रहे बेटा, अभी ध्यान दे अच्छे से, ये इस साइड में करते हैं, राइट साइड में हमारा वो लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 3.8। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज कब है रे बेटा? मेथड लिखो, आफ्टर ट्रायल बैलेंस इन सेम पीरियड। इन सेम पीरियड मतलब बिफोर फाइनल अकाउंट किया। चल ले रे बेटा, फटाफट से बता। सबसे पहली एंट्री, हाँ, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि बट एंटर्ड इन सेल्स बुक। रवि से माल खरीदा 5,000 का, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि आना चाहिए था 5,000, यानी परचेज को डेबिट करना चाहिए था, रवि को क्रेडिट करना चाहिए था, बरोबर ना। बट इन गधों ने परचेज बुक की जगह उसको सेल्स बुक में लिख दिया। मतलब सेल्स बुक में लिख दिया का मतलब होता है रवि से माल खरीदा नहीं, उल्टा रवि को माल बेचा ऐसा दिखाया। मतलब रवि को क्या कर दिया? डेबिट। तुम बताओ मुझे क्या गलत किया इन्होंने? परचेज बुक की जगह क्या लिख दिया? सेल्स बुक। मतलब इन्होंने रवि को किया क्या? इन्होंने रवि को डेटर बना दिया। मतलब इन्होंने क्या लिखा? रवि टू सेल। तुम बताओ रवि टू सेल लिखना चाहिए था क्या? अभी आप आंसर मत लिखना। इन्होंने क्या लिख दिया? रवि टू सेल। जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। प्लीज लिखना मत, अभी लिखना मत। क्या करना चाहिए था बताओ? परचेस किया ना उससे, जो करना चाहिए था वो अब कर दो। परचेस टू रवि करना चाहिए था, अब कर दो। परचेस टू, परचेस टू, परचेस टू रवि। रवि रवि जोड़ दो, टू रवि दोनों क्रेडिट है। क्रेडिट 5 यानी क्रेडिट 10, इसलिए आपको लिखने के लिए मना कर रहा था। अब लिख लो। सो सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू रवि। अरे समझा क्या?
दूध पीता बच्चा भी करेगा कि नहीं? अरे कितनी सिंपल है, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था उसे अभी कर दो। ये समझा क्या? 4 स्टेज लिख के बताओ क्या? ए मुन्ना तेरे को नहीं समझा, इसको नहीं समझा, समझा? देखो 4 स्टेप लिख लो ऐसे, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो। सेल्स बुक में लिखना मतलब रवि को डेटर बना दिया, रवि टू सेल्स, ये लॉन्ग कट वाला। जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, सेल्स टू रवि 5-5, जो करना चाहिए था आप कर दो, करेक्ट एंट्री। ये रिवर्स एंट्री, ये क्या थी? रॉन्ग एंट्री। क्या करना चाहिए था? रवि से माल खरीदा ना, तो क्या लिखना चाहिए था? परचेज टू रवि। और प्लीज ध्यान देना, अब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रेक्टिफिकेशन, दिस प्लस दिस। हाँ बोलो बेटा, सेल डेबिट परचेज डेबिट कैंसिल तो हो ही नहीं रहा है कुछ भी यहाँ पे, तो सब छापो ना एज इट इज, कैंसिल नहीं हो रहा है तो। सेल्स डेबिट 5, परचेज डेबिट 5, टू रवि 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 कैंसिल मत करना, दोनों क्रेडिट है, क्रेडिट क्रेडिट की टोटल होती है, साइन सेम है तो। टू रवि 5-5, टू रवि 10, ये है आपका आंसर। देखो ये यहां पे आया क्या, समझा? समझा बेटा? तेरे को समझा मुन्ना? जो अपने नोट्स के क्वेश्चन है वो ही वापस प्रैक्टिस कर लेना, समय भरपूर है आपके पास में, सितंबर में परीक्षा है। अटेम्प्ट नहीं बोलना है, एग्जाम बोलना है, एग्जाम। अटेम्प्ट बोला तो लगते क्या? अटेम्प्ट, अटेम्प्ट बोला तो अटेम्प्ट लग जाते, एग्जाम बोलना। 10वीं 12वीं तक अटेम्प्ट बोलते थे या एग्जाम शब्द यूज करते थे? एग्जाम बोला तो वॉर फीलिंग आती है, ऐसी अंदर आग लग जाती है। अटेम्प्ट बोला तो ठीक है पहला अटेम्प्ट है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अटेम्प्ट बोला तो इंसान थोड़ा लिबरल हो जाता है। बराबर? ये वर्किंग नोट है बेटा, पहले एंट्री की। किसी को दिखाना है तो दिखा देना, नहीं दिखाए तो भी चलेगा एग्जाम में, डायरेक्ट आंसर भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, अगला। हाँ हाँ, देख रहे बेटा? फटाफट से देखो, रिसीव्ड 1 बिल ऑफ ₹25,000 फ्रॉम अरुण बट रिकॉर्डेड इन बिल पेएबल। बेटा बिल मिला मतलब वो क्या था? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल आया अरुण से, बोलो क्या करना चाहिए था? जो करना चाहिए था वो आप लिखो मत अभी। टू अरुण 25 जो करना चाहिए था आप कर दो, बट इन गधों ने क्या कर दिया? कहां लिख दिया उसे? बिल पेएबल बुक में। मतलब क्या एंट्री किया होगा? अरुण टू बिल पेएबल। जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो। अरुण टू बिल पेएबल लिखा ना, तो अरुण अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल, ये गलत है, इसे क्या करना है? रिवर्स। तो क्या करेंगे? बिल पेएबल अकाउंट टू अरुण जोड़ दो। कुछ था क्या? नरेशन, बिल रिसीवेबल रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बिल पेएबल बुक, बिल रिसीवेबल रॉन्गली रिकॉर्डेड इन बिल पेएबल बुक। ये समझ में आया रे बेटा सभी को? वही 2 स्टेप है, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था उसे अब कर दो। नेक्स्ट, आ जाओ बेटा। एन आइटम ऑफ 3,500, बोला प्लीज ध्यान देना। एन आइटम ऑफ 3,500 रिलेटिंग टू प्रीपेड रेंट वॉज ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड। प्रीपेड रेंट से रिलेटेड एक आइटम था 3,500 का, वो ब्रॉट फॉरवर्ड करना ही भूल गए। ओमिशन है, पूरा ही फुल ओमिशन लग रहा है। सोचो इसकी एंट्री क्या है, तब तक मैं नाक साफ कर लेता हूं।
बोलो बेटा। हाँ बोलो बेटा, हो गया क्या? बोलो ना। प्रीपेड रेंट का एक आइटम ब्रॉड फॉरवर्ड करना भूल गए, मतलब पिछले पीरियड से इस पीरियड में लाना भूल गए। P&L एडजस्टमेंट नहीं आएगा क्योंकि प्रीपेड रेंट नॉमिनल थोड़ी है, बरोबर है। अभी ध्यान से सुनना। ए बेटा इधर ध्यान। प्रीपेड रेंट, ओम तू बता, प्रीपेड रेंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस। पिछले पीरियड का डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट का इस बार ओपनिंग बैलेंस कहां लिखेंगे? उस अकाउंट के डेबिट में। डेबिट बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना। तो प्रीपेड रेंट के कहां पे आएगा? डेबिट में। कितना है? 3500, बरोबर ना। अब दूसरा क्या करना है इसमें? मालूम नहीं है। बहुत आसान है ना, मालूम ही नहीं है तो सस्पेंस खत्म हो गया। अरे कुछ था क्या? किसने बोला इनकम मिला है? और कब का इनकम है? करंट पीरियड का है। करंट पीरियड का है क्या? रुक, करंट पीरियड का है क्या? ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब पिछले पीरियड का है। और भूले क्या? गलती क्या हुई है? सिर्फ प्रीपेड रेंट को लाना भूले, तो ऐसा क्यों अज्यूम कर रहा है कि इनकम में भी लिखना भूल गए होंगे? सिर्फ प्रीपेड रेंट को इस पीरियड में लाना भूले हैं, ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि इनकम में भी लिखना भूल गए? समझ में आई क्या बात सभी को? जब भी आप किसी को बोलते हो कि सर 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया सीए फाउंडेशन का, सर लॉ में फेल हो गया, इसका मतलब मैं क्या अज्यूम करता हूं? बचे हुए 3 सब्जेक्ट में पास। यस और नो? क्लियर है ना? फिर मैंने उसको मान लो अगर पूछा मैथ्स में क्या है, सर मैथ्स में फेल हो गया, तो साले लॉ क्यों बोला? फिर ऐसा बोल, लॉ एंड मैथ्स में फेल हुआ। कॉमन सेंस यही बोलता है ना। अगर प्रीपेड रेंट लाना भूल गए, सिर्फ ब्रॉड फॉरवर्ड करना भूले, किसको? प्रीपेड रेंट को, तो उतना ही गलती हुआ है, बाकी हमें कुछ मालूम ही नहीं है। फुल ओमिशन हुआ है, बट फुल ओमिशन क्या? एक अकाउंट का ब्रॉड फॉरवर्ड करना भूल गए, एक अकाउंट का, बस, दूसरा हमें मालूम नहीं है। नरेशन लिख दो, प्रीपेड रेंट ओमिटेड टू बी ब्रॉड फॉरवर्ड। रोहित भाई सुनना, सीतो फलादी 2.5 चम्मच डाल दे आज, और थोड़ा सा गर्म पानी पेस्ट करके दे दे पूरा। हाँ चलेगा आगे? ये समझ में आया सभी को? 4th वाला बोलो बेटा। और क्या दिया इसके अंदर में? कितने हो गए अपने? 3 ही हुए ना? 4 हो गए, हाँ 3 हो गए। एन आइटम ऑफ 2000 इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज रिटर्न हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेज बुक। भाई साहब, परचेज रिटर्न था 2000 का, गलती से कहां लिख दिया? परचेज बुक में। परचेज रिटर्न था, परचेज रिटर्न में लिखना चाहिए था, परचेज बुक में लिख दिया। बाय द वे, परचेज का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। परचेज में लिख दिया मतलब परचेज को क्या किया होगा? डेबिट। परचेज को डेबिट करना चाहिए था क्या? नो, रिवर्स करो। कितना बेटा? 2000। परचेज में लिखना नहीं किया था, परचेज रिटर्न था ना वो, परचेज रिटर्न था, गलती से इन गधों ने परचेज में लिख दिया। परचेज के अंदर में लिखा मतलब परचेज को डेबिट किया, तो परचेज को क्या किया? रिवर्स, क्रेडिट। जो करना चाहिए था आप कर दो। क्या करना चाहिए था? परचेज रिटर्न में लिखना चाहिए था। रुको, ट्विस्ट है अभी। परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। परचेज रिटर्न में लिखना चाहिए था, मतलब परचेज रिटर्न को क्या करना चाहिए था? क्रेडिट। किया क्या? नहीं। अब कर दूं क्या? तो टू परचेज रिटर्न। कौन से पार्टी से या कौन से पार्टी का परचेज रिटर्न है वो मालूम नहीं है, तो क्या लिख देंगे? 4000।
कुछ था क्या? इजी है क्या एकदम? ये सब परीक्षा के प्रश्न है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर में। एकदम शांति में सॉल्व करना। रेक्टिफिकेशन के लिए एक नारा याद रखना मेरा, अति घाई संकटात नहीं। क्या बोला मैंने? घाई नहीं करना इसमें। इसमें घाई किया कि बच्चे का गलत हो गया। शांति में सॉल्व करना। 3 घंटे का जो समय रहता है अच्छे से यूज करना पूरा। चलो अभी ध्यान से सुनना। ₹25,000 पेड टू हरी अगेंस्ट आवर एक्सेप्टेंस वर डेबिटेड टू हरीश अकाउंट। हमने बिल एक्सेप्ट किया था, मतलब हमारे लिए बिल पेएबल था, वो बिल पेएबल का हमने पेमेंट किया। बिल पेएबल को डेबिट करना चाहिए था, हमने किसको डेबिट कर दिया? हरीश को। तुम बताओ हरीश को डेबिट करना चाहिए था क्या? नो। तो क्या करेंगे? हरीश को क्रेडिट। क्या करना चाहिए था? बिल पेएबल को। नहीं किया, आप करो क्या? लिखो फटाफट से। अरे आ जाओ। हाँ प्लीज ध्यान देना बेटा। अभी वाला हमारा एक एक्सेप्टेंस था बिल पेबल का, हमने बिल पेबल का पेमेंट कर दिया। बिल पेबल का पेमेंट किया तो किसको डेबिट करना चाहिए था? बिल पेबल को। इसको तो किया नहीं, उल्टा किसको डेबिट कर दिया? हरीश को। हरीश को डेबिट करना चाहिए था? नो, रिवर्स करो, टू हरीश। क्या करना चाहिए था? बिल पेबल। कुछ बात समझ में आई क्या? कितने का बिल था? कितने का बिल था? 25। नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट। नहीं है? सादे पानी में दे दे। हाँ तो गर्म पानी में दे ही मत, हनी में दे दे। मैंने गर्म पानी बोला था, सॉरी मैं भूल गया। बिल रिसीव्ड फ्रॉम जानकी फॉर रिपेयर्स डन टू रेडियो 2500 and radio supplied for ₹45,000 were entered into the purchase book as 46,000। नहीं समझ में आया? इजी है, सोचो से एक बार। सोचो सोचो सोचो। हाँ सारे बच्चे लगाओ बेटा दिमाग, देखते कौन बच्चा से। अच्छा पहले 5 में कोई तकलीफ है क्या? 6 नंबर का सोचो एक बार, जवाब आएगा। वेरी गुड। रेडियो रिपेयर पण केला म्हणून रिपेयर अकाउंट पण बनणार। 25% तो सही हो गया भाई का। बीच रिपेयर अकाउंट डेबिट होगा। रिपेयर किया नहीं, नहीं उन्होंने डेबिट। इन गधों ने गलती से किसको डेबिट कर दिया? परचेस को। परचेस को डेबिट करना चाहिए था क्या? नहीं। अब क्या करेंगे? क्रेडिट। अरे 50% सही हो गया। रिपेयर अकाउंट डेबिट होगा, परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा। और भी कुछ है? बोलो बोलो बोलो। सेल का है? सेल है क्या? क्या बोला बेटा? एन आइटम ऑफ, देखो बेटा क्या लिखा है, सॉरी, बिल रिसीव्ड फ्रॉम जानकी फॉर रिपेयर्स डन टू द रेडियो 2500 and radio supplied for 45,000 were entered into the purchase book as 46,000। बेटा यहां पे रिपेयर्स में भी गलती हुई है, परचेस में भी गलती हुई है, सस्पेंस भी यहां पे आएगा, बरोबर है। मैंने आपको 75% चीजें बता दी है। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके आंसर निकालने की कोशिश करो। मैं फटाफट से आंसर नहीं बताऊंगा। बोल बेटा। हाँ मुन्ना ओम की बाजू में तो बेटा बोल बेटा, क्या आंसर रहेगा? हाँ सस्पेंस अमाउंट के साथ लिख, बोला एंट्री पूरी लिखो और मेरे को ऐसे बताओ ऊपर से पेपर पे लिखो। बहुत बार क्या होता है ओरली तुम बोलते समझ में नहीं आता मेरे को। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे बेटा आप भी बताओ। लाइव स्ट्रीमिंग वाला बच्चा भी बताएगा, टाइप करेगा वहां पे आंसर।
बाकी सारे बच्चे सोचो सोचो, अरे वो 4 स्टेप अप्लाई करो ना यार, आता नहीं आंसर, तुम भूल जाते क्या बार बार। मुझे एक बात बताओ, ऐसे देख करके आंसर अपने आप ऐसे प्रकट हो जाएगा कि उसमें से? थोड़ी हिलाओ ना, मेहनत करो ना, थोड़ा हाथ पैर हिलाओ ना यार। हाथ पैर हिलाएंगे नहीं, बस सोचते रहेंगे, देखते रहेंगे उसकी तरफ घूर घूर के अलग अलग एंगल से, अपने आप आंसर कभी नहीं आएगा। दिमाग चलाना शुरू करो। रेडियो असेट है, इन गधों ने परचेस में डेबिट कर दिया। किसने बोला रेडियो सेट गुड्स है? रेडियो सेट गुड्स होता है तो इनका परचेस में डेबिट किया हुआ सही रहता ना। इन्होंने गलत किया ना परचेस में लिख के, मतलब वो गुड्स नहीं है। हाँ बोल बेटा। चलो, रेडियो को रिपेयर किया, रिपेयर के बारे में इन्होंने कुछ लिखा है क्या? अब लिख दो क्या? कितने का रिपेयर है? 2500 का। रेडियो असेट है, इन्होंने रेडियो को डेबिट किया है क्या? अब डेबिट कर दो क्या? कितने का रेडियो है? 45,000। बरोबर है कि नहीं? इन गधों ने अब क्या गलत क्या किया? परचेस में लिख दिया रेडियो को, और परचेस में कितना लिखा पर? 46,000। लिखना चाहिए था क्या? टू परचेस। रिवर्स करो ना जो गलत हुआ है। बरोबर है क्या? डिफरेंस नहीं मालूम है, सस्पेंस में लिख दो 1500। यही बोल रहा था कि बेटा तू? बरोबर है। सर वो 4 स्टेप में लिख के बता देते तो मजा आ जाता था। हाँ, तुम्हारे दिल की बात समझी मेरे को। बिल रिसीव्ड फ्रॉम जानकी फॉर रिपेयर्स डन टू रेडियो 2500 एंड रेडियो सप्लाइड फॉर 45,000 वर एंटर्ड इन द परचेज बुक। दो चीजें हैं यहाँ पे, दो चीजें हैं यहाँ पे। बिल सप्लाइड, बिल रिसीव हुआ जानकी से फॉर रिपेयर्स डन टू रेडियो and radio supplied for 45,000 were entered in the purchase book। ध्यान से सुनना, सबसे पहले जो गलत हुआ उसे रिवर्स करेंगे हम लोग। रॉन्ग एंट्री क्या हुई है बताओ, बोलो बेटा। यहाँ पे जानकी से बिल मिला 2500 का एंड रेडियो सप्लाइड फॉर 45,000 वर एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 46,000। मतलब इन्होंने गलत क्या किया? गलत क्या किया? परचेस अकाउंट डेबिट किया 46,000। बराबर है कि नहीं? सही क्या करना चाहिए था? सही क्या करना चाहिए था? रेडियो आया है हमारे पास 45,000 का, रिपेयर किया है, रिपेयर किया है 2500 का, बस इतना ही मालूम है। बाकी और हमें सही गलत भी आधा अधूरा ही मालूम है। बराबर है, और तो कुछ मालूम ही नहीं है ना। और कुछ हुआ है क्या? और कुछ बोला है? दैट्स इट। जो गलत किया उसे रिवर्स करो, जो गलत किया इसे रिवर्स करो। टू परचेस 46,000, रिवर्स और करेक्ट को जोड़ दो, क्या बन जाएगा? बोलो। रेडियो अकाउंट डेबिट 45, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 2500, टू परचेस, टू परचेस। बचाओ मालूम नहीं है तो अरे यार वो अपने मेरे बैग के अंदर में एक फुसफुस है, वो दे तो। वो वाली जो सुबह मैंने दवाई ली थी ना, समझा क्या कौन सी बोल रहा हूँ? वो नहीं नहीं, ये बैग में वो ऑक्ट्रिविन नहीं बोल रहा हूं मैं, वो डब्बी दवाई के पैकेट में। दवाई तो ले ली थी, बस वो दे दे।
लिखा? लिखा क्या? मैं स्क्रॉल करूं? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोले बेटा? बनाना होमवर्क। सस्पेंस होमवर्क करके होगे क्या कि बना दूं यहीं पे? बनाओगे आप? सस्पेंस 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 के क्रेडिट में सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस दिया है क्या? नहीं ना रे, ये माउथ फ्रेशनर है। सुन, दवाई का इतना बड़ा लिफाफा है वो दे दे बस। बाय प्रीपेड रेंट, ये दिख रहा है ना? सस्पेंस के डेबिट में टू परचेज रिटर्न। उसके बाद सस्पेंस के क्रेडिट में 1500। कुछ मालूम नहीं तो बाय रिपेयर्स लिख देंगे। क्रेडिट में 1500 में आना चाहिए। ब्राउन बैग में दवाई का पैकेट है। हाँ रहने दे, इधर ही है ब्राउन बैग। लिखो फटाफट से लिखो, सस्पेंस अकाउंट बना लो यहीं पे। मैं एक बार थोड़ा सा इसका मेरा काम निपटा लेता हूं। चलो आगे बढ़े क्या? जीवन में आगे बढ़ते रहो। टाइम विल पास, विल यू? चलो आगे बढ़े क्या? ये होमवर्क अब कर लोगे आप आगे का? बैलेंसिंग फिगर निकाल के छोड़ देना उसकी। क्वेश्चन नंबर 3, चलो फटाफट से सॉल्व करो, फटाफट से करो बेटा। चलो रे सारे बच्चे, तुम लोग 3, 4 दोनों सॉल्व कर लो। 5 भी हो गया रहता है वो भी सॉल्व कर लो, 6 सॉल्व कर लो, 7 सॉल्व करो फटाफट से। 20 जून वाले बच्चे रफ्तार दिखाओ अपनी। और सितंबर वाले बच्चे होले होले सॉल्व करो धीरे धीरे। पहली वाली केस बोलो बेटा, एंट्री क्या रहेगी? अब फॉर्मेट आप बनाओगे, सबसे पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा लिखो, पेज नंबर 3.8 लिखो, पेज नंबर 3.8 लिखो। लिखा बेटा? जल्दी जल्दी करो। लिखा क्या? चलो देखो मैं पहले वाला पढ़ रहा हूं। टोटल ऑफ द रिटर्न आउटवर्ड बुक 420 नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर। रिटर्न आउटवर्ड बुक का टोटल पोस्ट ही नहीं किया था। रिटर्न आउटवर्ड यानी क्या होता है बता मुझे? परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न कहां जाता है? परचेस रिटर्न के क्रेडिट में, क्योंकि परचेस रिटर्न का कौन सा बैलेंस है? परचेस का डेबिट, उल्टा परचेस रिटर्न का क्रेडिट। तो परचेस रिटर्न के क्रेडिट में नहीं लिखा, अब लिख दूं क्या? सो टू परचेस रिटर्न, दूसरा इफेक्ट मालूम नहीं भाई, सस्पेंस टू परचेस रिटर्न।
सस्पेंस टू परचेज रिटर्न हो गया पहला वाला, सस्पेंस टू परचेज रिटर्न। हाँ दूसरा फटाफट से, हाँ बोलो बेटा दूसरा, सेल्स अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही जवाब। आगे गलत जवाब, सही जवाब, सही जवाब, सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। चलो जो बच्चों को नहीं आया प्लीज देखो सेकंड वाला, जो बच्चों को नहीं आया प्लीज देखो, जो बच्चों को फर्स्ट वाला भी नहीं समझा प्लीज वापस पूछो। फर्स्ट समझा क्या? नहीं समझा तो पूछना बेटा, फिर तू पूछेगी नहीं तो फिर कैसे होगा बेटा। रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेस रिटर्न होता है बेटा। परचेस रिटर्न के बुक में हमने लिखा ही नहीं 420, खरीदा माल वापस किया तो परचेस रिटर्न में लिखना पड़ेगा ना। परचेस रिटर्न में कहा आएगा? क्रेडिट में। लिखा क्या? नहीं लिखा। अब लिखू क्या? तो ये देखिए लिख दिया टू परचेस रिटर्न। कौन से पार्टी को माल वापस किया दिया है क्या? किसको डेबिट करना दिया है क्या? तो क्या लिखेंगे? देख बोला तूने तो जवाब दिया, बरोबर आया। भी सेकेंड वाला देखो, परचेस ऑफ 350 फ्रॉम वाई हैज बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक। अरे वाई से परचेस किया, परचेस में लिखा ही नहीं। अब लिखो परचेस अकाउंट डेबिट, बरोबर ना। टू वाई अकाउंट, बरोबर है कि नहीं? अच्छा वाई के अकाउंट में करेक्टली एंटर कर दिया, रुक जाओ, टू वाई नहीं लिखना, बस परचेस के बुक में लिखना भूल गए। परचेस के बुक में लिखना भूल गए, वहां तो लिखा नहीं, उल्टा कहां लिख दिया? सेल्स बुक में। अब तुम बताओ मुझे, सेल्स बुक में लिखा मतलब सेल क्रेडिट हुआ रहेगा? सेल को क्रेडिट करना चाहिए था क्या? क्या था ये? परचेस। और इन्होंने किसको क्रेडिट किया? सेल्स को। तो सेल को रिवर्स करूं क्या? और टू वाई मत लिखना, देखो क्या लिखा है, वाई का अकाउंट करेक्टली एंटर्ड है, तो टू वाई नहीं, टू कुछ था समझ में आया? अभी एक दिल्ली की फैकल्टी आई थी अपने पास में, बैठे थे उधर, चलो हरीश माई बढ़िया पैकी मस्त खाना शाना खाएंगे, रोटी वोटी दबाएंगे, सर चलते शाम में। अरे अभी चलो, नहीं सर अभी शाम में चलते। बोले हम छुट्टी दे के आए हैं। बोले सर आपकी बैच हो गई रहेगी, दे के नहीं आए। पर देखो अपनी इंडस्ट्री में भी भयंकर पॉलिटिक्स रहता है। वो आए हैं इधर में कुछ पॉलिटिकल रीजन की वजह से, बीजेपी कांग्रेस वाली पॉलिटिक्स नहीं, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स, टीचिंग इंडस्ट्री। और ये सब किसके लिए चल रहा है? पॉलिटिक्स किसके लिए हो रही है? तुम्हारे लिए। तुम ही हो सारे फसाद की जड़। हाँ है कि नहीं? अल्टीमेटली क्या है? बच्चा, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। घर में रुको, बाहर थोड़ी मिलेगा, है ना? हर कोई क्या क्या मांग रहा है? क्या चाहिए सबको? बच्चा। थर्ड वाला, a sales of 392Z has been credited to his account as 290। बड़ा प्यारा है ये वाला तो। सेल किया बेटा 390 का, has been credited to his account, सिंगल साइड एरर ही होगी नहीं अभी। सेल किया, क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? जेड को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उल्टा क्रेडिट कर दिया, उल्टा क्रेडिट कर दिया। सही ना? जेड को माल बेचा, ये जेड है, जेड को क्या करूंगा? डेबिट। ये तो किया नहीं, उल्टा क्रेडिट कर दिया। अब यहां से ये गलत हो गया ना, और ये करना चाहिए था, सही है। तो यहां से यहां जाना है, रास्ते में क्या मिलेगा? जीरो, माइनस 290। ये क्रेडिट 290 से प्लस 390 जाना है। बोलो सफर कितना है? ये 290 और ये ऊपर का 390, टोटल कितना हुआ?
290 और ये 390। बोलो बेटा टोटल कितना हुआ? हो गया ना खत्म। मुझे इससे 100 लेने थे, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने गलती से इसको 200 दे दिए। बोलो वापस कितने लूंगा? 300। जो ओरिजिनल लेने थे वो प्लस जो गलती से दे दिए वो भी तो वापस लूंगा ना। समझे क्या? अब बताओ जेड को क्या करेंगे? डेबिट। डेबिट क्यों? अरे बाबा क्रेडिट तो गलत था, क्या करना चाहिए था? डेबिट। सो डेबिट, लेकिन अमाउंट कितना? 680। एक वो जो ओरिजिनल करने चाहिए थे, एक वो जो गलत हो गए उसको रिवर्स कर देंगे। समझा सभी को? देखो समझा? जेड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, जेड टू सस्पेंस, जेड टू सस्पेंस। सब लोग लिखो जेड टू सस्पेंस। लिखा बेटा सभी ने? बेटा इससे रेक्टिफिकेशन है 10 नंबर 20 तारीख को, यही बता रहा हूं। आने बाद बोल देना, नहीं आए तो मेरे से पार्टी लेना, जो तुम बोलो, और आ गया तो तुम पार्टी दे देना। 10 नंबर का, 9 नंबर नहीं बोल रहा हूं, 10। ये क्या ट्रेंड दिखाता है? ये टॉपिक कैसा है? एक आध बार भी नहीं पूछा तो आने वाले 2-3 अटेम्प्ट कंटिन्यूस आते रहता है, फिर एक आध अटेम्प्ट के लिए इसको आराम देते, फिर वापस उठा के लेके आते इसको। Old furniture sold for rupees 5400 had been entered as a 4500 in sales account। बोलो बेटा ओल्ड फर्नीचर था 5400 का और सेल्स अकाउंट में गलती से इन्होंने बेचा तो कितना लिख दिया? 4500। पहले तो ये बात बताओ, ओल्ड फर्नीचर बेचा तो क्रेडिट क्या होना चाहिए? टू ओल्ड फर्नीचर। किया क्या इन्होंने क्रेडिट? नहीं। नहीं किया तो अब करूं क्या? ओके, जो करना चाहिए था आप किया, प्लीज देखो, और जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो। क्या गलत हुआ? सेल्स को क्रेडिट कर दिया 4500, रिवर्स करूं क्या? सेल्स को गलती से कितना क्रेडिट किया? 4500, रिवर्स कर दूं 4500? बोलो, और डिफरेंस कहां लिख दो? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900। कुछ था क्या रे बेटा? गलती सेल्स और सेल्स बुक और इसमें ही हुई है, ओल्ड फर्नीचर में। कैश तो आ गया रहेगा, कैश में क्या तकलीफ है? इन्होंने सेल्स बुक में लिखा। सर कैश में गलती हुई होगी, लिखा है क्या? जब तक लिखा ना हो कि उसमें गलती हुई है तब तक ये अज्यूम करो कि सही हुआ है, और सही हुआ है तो रिवर्स करने की जरूरत नहीं। जो दिया है उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। लिखा बेटा? अगला वाला ट्राई करो फटाफट से। बोलो बेटा। गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर नॉट एंटर्ड। सबसे इजी तो ये लास्ट वाली है। प्रोपराइटर ने गुड्स विड्रॉ की, एंट्री करना ही भूल गए, अब कर लो। बोलो क्या एंट्री रहेगी? ड्रॉइंग्स टू परचेस। गुड्स है, कैश थोड़ी है। ड्रॉइंग टू परचेस, खत्म हो गया। लास्ट वाले की एंट्री ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन टू परचेस। फटाफट से आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। होमवर्क लिखो इसका, यही क्लास वर्क करो। सस्पेंस अकाउंट बनाओ जल्दी जल्दी से। सस्पेंस में बैलेंस दिया था क्या आपको? प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट बोला है क्या? यस, ये देखो बोला है। फटाफट सस्पेंस अकाउंट बनाओ, यही बनाओ सस्पेंस अकाउंट। अच्छे हैंडराइटिंग में लिखो बेटा। मृणाली, मुग्धा, मेघा, कुलदीप, ईशान, मोहम्मद जीशान और राजदीप।
बेटा आप लोग समझ में आ रहे हैं सब लोगों को जो ऑनलाइन देख रहे हैं सब कुछ? आप लोगों ने चैट ही नहीं किया आज। चैट करो, लिखो उसमें कुछ। कुछ कुछ लोग चैट ही नहीं करते और कुछ कुछ लोग इतने चैटू होते हैं, चैटू चैट करते हैं जो बार बार। चैट भी सही जगह करना चाहिए। लोग व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, हम वीडियो लेक्चर्स में ऐप में चैट करते हैं। while others are chatting on WhatsApp. लो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर दो तो मुझे, बस 4 सॉल्व करके बता दो, 5 6 सॉल्व करके बता दो, फिर छुट्टी दे दूंगा आज। यस 3 क्वेश्चन सिर्फ, जल्दी फटाफट से। तुम्हारा कौन सा चल रहा है बेटा? हाँ अच्छा, तो तुम तो आगे चल रहे होगे ना हमसे, करो आगे बढ़ो। डाउट है लेता हूं वाला भी। हाँ हाँ चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो जल्दी जल्दी से। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है बेटा आपने भी सॉल्व करना है, जो जो चीजें मैं बोलूँ एज इट इज फॉलो करो, फटाफट से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4। हो गया बेटा, कर लिया? 4 हो गया, करो करो रफ्तार में करो। तो बेटा जल्दी जल्दी 4 5 6 सॉल्व करो, फिर जल्दी छोड़ दूंगा। आज जाम सर्दी हो गई तो आज एक्सटेंड नहीं करूंगा आप लोगों को। करो सॉल्व करो। तुम्हारा लू कि नहीं लू देखते अपन डिसाइड करते, पहले ये तो खत्म करो। तुम्हारा वैसे भी कल पार्टनरशिप हो जाएगा, फिर उसके बाद अपन क्या चालू कर देंगे। ए तुम लोग सुबह 11:30 बजे नहीं आ सकते? हमारे लेक्चर रहता है ना, कब तक तुम कब फ्री हो जाते? जल्दी में जल्दी खाना खा के 2 बजे, 1:15 से 2 पौना घंटा लगता है ना खाना खाने। 2 3 4 दिन 2 बजे आओगे क्या? बाद में वापस 2:30 कर देंगे है? मंडे से थोड़ा सा ज्यादा देर बैठ जाएंगे। तुम्हारे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक में ज्यादा देर लेकर के करवाऊंगा, जो पेपर में आते ही आते हैं, फाइनल अकाउंट और सिंगल एंट्री, ये 2 टॉपिक बस। बाद में फिर अपना 1.5 घंटा ही लेक्चर रहेगा। सिर्फ अपने बैच बहुत लेट चालू किया ना, मुझे आप लोग मेरे जीवन में कब मिले? आपका फाउंडेशन चालू होने के 2 महीने 1.5 महीने बाद, यस और नो? तो 2 टॉपिक आपके मैं स्लो ही करवाऊंगा। जिनका जून में एग्जाम है उनकी रिवीजन है, बट उनकी भी उतनी स्लो होगी। ऐसा मत सोचना कि सर हमको 20 जून वालों के साथ बिठा रहे मतलब हमारा फास्ट होगा क्या। नो, तुम्हारा फास्ट नहीं होगा, उनका स्लो होगा। क्योंकि दोनों सामने बैठे जो है वो, क्योंकि उनके लिए भी वो टॉपिक नहीं है ना सिंगल एंट्री, उन्होंने इसके पहले जीवन में पढ़ा ही नहीं। सर क्यों आपने पढ़ा ही नहीं था कि पिछली बैच में? अरे पिछली बैच में था ही नहीं वो टॉपिक सिलेबस में, समझ में आया क्या? पहली बार दफा आया जीवन में वो टॉपिक, उसके ऊपर अभी तक एक भी परीक्षा नहीं हुई। पहली बार कब होगी? अब जून में। तो वो टॉपिक उनके लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है। तो ये 2 टॉपिक में परसों से क्या करना, 2 बजे आ जाना। 2-4 दिन की बात है बस, फिर उसके बाद 1.5 घंटा ही बुलाऊंगा, 1.5 पौने 2 घंटा। बाकी टाइम आपको मैं ये दे दूंगा टेस्ट सीरीज, थोड़ा सा आपका वर्किंग वगैरह यहीं पे राइटिंग प्रैक्टिस चालू कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूं, मेरे ख्याल से काफी सारे बच्चों ने ट्राई कर लिया होगा। आ जाओ। अ बुक कीपर व्हाइल प्रिपेयरिंग हिज ट्रायल बैलेंस फाइंड्स दैट डेबिट साइड एक्सीड बाय 7250, यानी सस्पेंस है, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड बाय 7250, मतलब डिफरेंस 7250, यस और नो? रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट ही प्लेसेस द डिफरेंस टू सस्पेंस। बोलने की जरूरत नहीं थी, फाइनल अकाउंट बनाने के लिए मजबूरी में हम भी डिफरेंस सस्पेंस में डालने वाले थे। इन द नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग मिस्टेक वर डिस्कवर्ड। ये सब कहानी पिछले साल के एंडिंग की थी। अब हम लोग कहां पे आ गए? नेक्स्ट ईयर में। मतलब पिछले साल में जो डिफरेंसेस थे वो कब पता चले? नेक्स्ट ईयर में। पिछले साल जो सस्पेंस में डिफरेंस था, जिसकी वजह से डिफरेंस सस्पेंस में आया था, वो कब पता चले? नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर मतलब यहां पे आप गलती कब सुधार रहे हो? नेक्स्ट ईयर। मतलब यहां पे हर नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या आएगा? पी एंड एल एडजस्टमेंट। खत्म। कौन सा वाला है ये? थर्ड मेथड। थर्ड मेथड। थर्ड स्टेज बोलने से अच्छा थर्ड मेथड बोल दो। याद आया क्या? हो गया, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया अब तो पूरा। सेल्स ऑफ 4000 has been passed through the purchase day book. Entry in the customer's account has been correctly recorded. बेटा सेल था 4000 का, क्या दिखाना चाहिए था? सेल को क्रेडिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा किसको डेबिट कर दिया? परचेज बुक को। देखो ना, सेल्स ऑफ 4000 has been passed through the purchase day book. सेल को क्रेडिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा परचेज बुक को बढ़ा के परचेज को डेबिट कर दिया। तो अब क्या करो? परचेज को क्या करना है? क्रेडिट। देखो एक बार पहले देख लो, पहले एक बार देख लो, सेल को क्या करना है? गलती से परचेज को बढ़ा दिया, परचेज नहीं बढ़ाना चाहिए था, परचेज को डेबिट कर दिया। रिवर्स करो, टू परचेज। क्या करना चाहिए था? आप कर दो, सेल बढ़ाना चाहिए था। सेल को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? सेल का क्रेडिट बैलेंस, सेल को बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, टू सेल। बरोबर है क्या? कितना अमाउंट था? कितना अमाउंट था? 4000। और लास्ट ईयर में ऐसा कुछ हुआ रहेगा? हम लोग सेकंड मेथड है या थर्ड मेथड है? थर्ड मेथड है तो क्या करेंगे? सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, खेल खत्म। ये है आपका आंसर। ये मन में चलेगा। कहां चलेगा? मन में। ये वाला, ये नेक्स्ट ईयर में रिपेयर कर रहे हैं तो ये दोनों भी नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या लिखेंगे? ये भी नॉमिनल है, ये भी नॉमिनल है, इसकी जगह क्या लिखेंगे? थर्ड मेथड में नॉमिनल की जगह क्या लिखते हैं? पी एंड एल लिखते हैं ना। अरे समझा क्या बेटा? तेरे को समझा? तेरे को इधर मुन्ना पीछे है, लास्ट बेंच। लास्ट बेंच, कल लास्ट बेंच पे जो छोरियां बैठी थी लाल नीले कलर के कपड़ों में, वो सब कहां गई आज? अमावस पूर्णिमा, मतलब कभी कभार, अधुन मधुन, गलत है पर ये 11th-12th में चल जाता है। मैं छुट्टी मारूं आपका नुकसान नहीं है, आपने छुट्टी मार दी और मैं उस दिन गलती से प्रेजेंट हूं तो फिर आपका नुकसान है। सत्य बात। टेंशन मत ले, तुमको नहीं होगी सर्दी, क्योंकि मैं रुमाल और ये मैंने अगर ऐसा छीका, तीनों चारों शहीद है। हो गया क्या? फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड करो। गुड्स वर्थ ₹2500। ए बेटा पहले वाला समझा क्या? गुड्स वर्थ ₹2500 टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज यूज हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। क्या फालतू बात है, पर्सनल पर्पस के लिए लेके गया, ड्राइंग को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, रिपेयर को डेबिट कर दिया। रिपेयर को डेबिट करना चाहिए था, नो, टू रिपेयर। क्या करना चाहिए था? बाय ड्राइंग। सो ड्राइंग टू रिपेयर। नेक्स्ट स्प्रेड में ड्राइंग टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, खत्म। इजी पीजी। मैं मानता हूं आपको इतनी जल्दी इजी नहीं लगेगा, बट जब आप प्रैक्टिस करोगे सेम क्वेश्चन की बगैर देखे तो इजी लगना शुरू हो जाएगा। सर अपने नए क्वेश्चन लाने चाहिए ना? सर आरटीपी एमटीपी पीवाई क्यों करना चाहिए ना? क्यों सब इसी में है, सब इसमें कवर किया, आपको कुछ भी अलग देखने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ जो मैं टेस्ट लूंगा वो टेस्ट दे देना। तुम लोगों को लास्ट में जो टेस्ट लिया था ना, बहुत बच्चों ने टेस्ट दी नहीं थी, याद है क्या? 4-5 बच्चे बैठे रहते थे टेस्ट में। नहीं रहते थे यार, घर से देते थे कुछ। एक दिन हाईएस्ट नंबर 13-14 बच्चे थे टेस्ट में। ले बेटा, सेकेंड वाला समझ में आया सभी को? करो दो थर्ड फोर्थ फिफ्थ। हाँ, a bill receivable of 1300 received from Krishna has been dishonored on maturity but no entry pass। सबसे इजी है, कृष्णा से जो बिल रिसीवेबल मिला था वो डिसऑनर हो गया, तो हमने एंट्री क्या किया होगा बाय द वे? बिल रिसीवेबल टू कृष्णा। डिसऑनर हो गया तो क्या करना पड़ता है? कृष्णा टू बिल। ये एंट्री करना चाहिए था, ये डिसऑनर की एंट्री है, ये करना चाहिए था बट नहीं किया। अब कर दो, यही रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई, कृष्णा टू बिल रिसीवेबल। यही रेक्टिफिकेशन एंट्री बन गई, सही है ना? ये एंट्री पास करनी चाहिए थी, नहीं पास किया, कुछ नहीं का उल्टा कुछ नहीं, और जो करना चाहिए था वो अब कर दो, बिल कृष्णा टू बिल रिसीवेबल। ये समझा? चले आगे। हाँ, क्या नहीं आएगा? हाँ अच्छा, इस साल में क्या करना है? इस साल में कुछ नहीं, सेम एंट्री आएगी, इसमें नॉमिनल है नहीं, बिल रिसीवेबल असेट है, कृष्णा पर्सनल है, नॉमिनल है नहीं, तो सेम एंट्री आएगी क्या? अरे हमने पिछली बारी में तो किया था ना, नॉमिनल को ही P&L एडजस्टमेंट से रिप्लेस करते थे, बाकी तो एज इट इज छाप दे देते थे ना हम लोग। मैंने इसको, तू बता रहे इसको सेकंड से थर्ड स्टेज में कौन सी? ए तू पीछे देख एक बार, बोल थर्ड स्टेज में कौन सी एंट्री आती है? ऐसा बोल, सर सेकंड एंट्री ही कॉपी पेस्ट करना है, बट वेट, सेकंड में जो नॉमिनल है उसकी जगह क्या लिखना है? P&L एडजस्टमेंट। सैलरी ऑफ ₹650 पेड टू क्लर्क हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। बस वही है जो तूने बोला है, एकदम फालतू वाला, बस मैंने शब्द अलग यूज किया। सैलरी ऑफ 650 पेड टू क्लर्क हैज बीन डेबिटेड टू पर्सनल। किसको डेबिट करना चाहिए था? सैलरी को, नहीं किया। किसको डेबिट किया? क्लर्क को। जो गलत हो गया रिवर्स करो, टू क्लर्क बाय सैलरी, सैलरी की जगह P&L एडजस्टमेंट टू क्लर्क, P&L एडजस्टमेंट टू क्लर्क। A purchases of 750 from Raghuveer has been debited to his account. Purchase account has been correctly debited. परचेस के अकाउंट में प्रॉपर एंट्री चली गई, बस गलत इतना हुआ, हमने रघुवीर से परचेस किया, रघुवीर को क्रेडिट करना चाहिए था, इस गधे ने गलती से क्या कर दिया? डेबिट। रघुवीर को क्या करना चाहिए था? क्रेडिट, वो तो किया नहीं, इसको क्या कर दिया? डेबिट। इसको जो डेबिट किया वो सही किया है क्या? गलत किया है। क्या करना पड़ेगा? टू रघुवीर, रघुवीर को डेबिट कर दिया, गलत किया, रिवर्स करो। क्या करना चाहिए था? रघुवीर को क्रेडिट, जो करना चाहिए था आप कर दो, टू रघुवीर क्रेडिट। दूसरा पता नहीं है तो क्या है? सस्पेंस 1500। काय का P&L एडजस्टमेंट? सस्पेंस टू रघुवीर 1500। क्यों रे, नॉमिनल अकाउंट कौन सा दिख रहा था इसमें? कहां से P&L एडजस्टमेंट? ये दोनों रघुवीर को जोड़ दो, दोनों रघुवीर को जोड़ दो, टू रघुवीर, तो क्रेडिट प्लस हो जाएगा क्या? बेटा तुम समझ में आ रहे हैं सबको? चलिए हम लोग आगे। A sum of 2250
written off as a depreciation on furniture has not been debited to depreciation account. बेटा हमने depreciation write off कर दिया बट depreciation account को डेबिट ही नहीं किया. अब कर लो depreciation to suspense और अगले साल लिखना है तो P&L adjustment to suspense. तो एंट्री क्या रहेगी इसकी? P&L adjustment to suspense. कितने का डिप्रिसिएशन था? 2250. नेक्स्ट क्वेश्चन. सस्पेंस अकाउंट बनाओ इसके अंदर अभी की अभी सारी एंट्री हमने किया बेटा. सस्पेंस अकाउंट बनाओ, पोस्टिंग करो सब लोग. सस्पेंस अकाउंट का पोस्टिंग करो. सस्पेंस का पोस्टिंग करो सब लोग. करो बेटा. सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस लो बेटा. सस्पेंस अकाउंट में दिया है ना. डेबिट साइड एक्सीड मतलब डेबिट साइड की टोटल ज्यादा. डेबिट साइड की टोटल ज्यादा मतलब डेबिट बैलेंस. सो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा बेटा. सस्पेंस की डेबिट साइड एक्सीड है का अर्थ होता है डेबिट बैलेंस है और ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस है. तो कहां पे लिखेंगे? डेबिट में. तो ऐसा लिखो सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिख बेटा ऐसे. और अब सारी पोस्टिंग कर दो. हो गया क्या टैली? नहीं हुआ टैली? चल चेक कर. तू बोल रहे बेटा पहली एंट्री तेरी कौन सी है? सस्पेंस में. सस्पेंस अकाउंट पढ़. 8000 है क्या डेबिट में सस्पेंस के? हाँ. दूसरा वाला 1500 है क्या? तीसरा वाला 7250 है क्या? हाँ. इधर क्रेडिट साइड में P&L एडजस्टमेंट है क्या? 2250 है क्या? हाँ तो हो गया ना. और ओपनिंग बैलेंस लिखी क्या तूने? ये 7250 हो गया. तो टैली यार फिर क्या. और 15,000 क्या लिख रहे रे? बैलेंस आ रहा है? बैलेंस आ रहा है या टैली हो गया? बैलेंस आ रहा है. हाँ तो बस बैलेंस आ रहा है. फिर कितना बैलेंस आ रहा है? 15,000. कोई तो बोला टैली हो गया इसलिए मैंने बोला. तू बोला टैली हुआ. 7250 2250 बेटा इधर तूने लिखा नहीं ना पूरा. पोस्टिंग करना है मुन्ना. ये देख सस्पेंस का ये तूने फिगर भी नहीं लिखी. बगैर फिगर के मजा थोड़ी आएगा बेटा. लिखना पूरी अमाउंट तो लिख वहां पे. सारी एंट्री का पोस्टिंग करो. बता रहे बेटा उसको डेबिट में क्या क्या था? 8000 1500 और 7250. 8000 और 1500 डेबिट साइड में. 7250 8000 और 1500. बापा 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 इतने सारे क्यों लिखे तूने? सिर्फ ऊपर के एंट्री में ढूंढ सस्पेंस कहां कहां पे वो लिख. सारी एंट्री लिख दी उसने गलती से. सिर्फ सस्पेंस ढूंढ बेटा कहां है. हाँ कराए से एक और कर दो बस यार फिर छुट्टी देता. अब रनिंग नोज है. अब मैं और लिखा तो मेरा लैपटॉप भी गीला हो जाएगा क्योंकि रुमाल में कोई कोना ही नहीं बचा जो सूखा है. ले रे बेटा फटाफट से तुम 2-3 प्रश्न सॉल्व करो जल्दी जल्दी से. तो एक एक चीज पीछे पड़ती है ना फिर ये पेपर में आने वाला है ना. एक एक चीज खत्म होती है. फटाफट से सॉल्व करो. क्वेश्चन नंबर 5 बेटा तूने पोस्टिंग जो गलत किया वो करेक्ट किया क्या? नहीं ना. ये देख ऊपर में एंटर ढूंढ. पहले तू फिगर लिख यार सारी. ये इसकी फिगर लिख. ये 8000 है क्या?
अच्छा तू भी मेरे जैसा लिख रहा है, सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया पहले, ये प्रश्न में दिया है, दूसरा बना ओपनिंग बैलेंस लिख दिया पे, मैं बताता वैसे कर। सेम मेरा कैल्सी है, ये मेरा ही नहीं है। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो बच्चों, और तू बेटा सस्पेंस अकाउंट बना, पहले मेरे को बता बना के 5 सॉल्व करो जल्दी जल्दी से। करो बेटा 5 सॉल्व करो। जयेश कहां तक हुआ तेरा? हाँ जयेश बच गया तो दूर गए तो सबने सॉल्व किया है क्या? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, करो फटाफट से। 5 हो गया तुम्हारा बेटा, तुम स्पीड स्लो मत करो रे मुन्ना। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं फटाफट से सॉल्व करो। कर बेटा, तुम्हारा मैसेज क्यों नहीं आ रहा है? हाई लिखो बोला एक बार, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देख लो पहले कैसे सॉल्व करना है। तो सस्पेंस अकाउंट वॉज ओपन, ट्रायल बैलेंस एग्री करने के लिए फॉलोइंग मिस्टेक वर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ द कंसर्न आफ्टर इट्स बुक्स वर क्लोज, आफ्टर 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 इट्स बुक्स वर क्लोज। नीचे की कुछ गलतियां पता चली बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने के बाद, गावरान भाषा में फाइनल अकाउंट के बाद, मतलब ये अगेन कौन सी स्टेज है? तीसरी। अरे इंपॉर्टेंट है, मार्क करो, हाईलाइट जो मैंने किया येलो पेन से। कब पता चली गलतियां? फाइनल अकाउंट बनाने के बाद। सर आपको क्या समझा? अरे बोला है ना, आफ्टर हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज। बुक्स क्लोज कब होती है? फाइनल अकाउंट बनते समय। फाइनल अकाउंट बन गया, बुक्स क्लोज हो गई। अगेन चलो मेथड डिसाइड कर ली, कौन सी मेथड है? तीसरी, थर्ड मेथड है। क्या हुआ? कचरा गया। चलो फटाफट से करो सॉल्व। सेकेंड मेथड की एंट्री सोचना और उसके अंदर में नॉमिनल की जगह क्या लिख देना? P&L एडजस्टमेंट, खत्म हो गया। हाँ, सेल्स डे बुक ओवरकास्ट, सेल्स गलती से बढ़ गया, ठीक है, कम कर दो। सेल को कम करना है तो डेबिट करो, सेल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ाना है, क्रेडिट कम करना है, डेबिट। सो सेल को क्या करेंगे? डेबिट। सो सेल टू सस्पेंस, बट वेट नेक्स्ट पीरियड का है, तो यहां पे P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस हो गया पहला वाला। अरे समझ में आया क्या? डोंट वरी, कल 8-10 सम और सॉल्व करेंगे इसके, 15-16 सम है टोटल, तो क्या आपका हाथ बैठ जाएगा इसमें। दूसरा, सेल ऑफ 5,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ वाई। अरे यार गलती से वाई को डेबिट कर दिया, बस इतनी गलती हुई है, वाई को गलती से डेबिट किया है, बाकी सब प्रॉपर है। वाई को क्या करेंगे? क्रेडिट। सो टू वाई, और डेबिट किसको करेंगे? सस्पेंस। वेरी गुड। सेल ऑफ ₹5,002। ये बच्चों ये क्या लिखा है रे? सेल ऑफ ₹5,002, 2 रुपी। ये सेल ऑफ ₹5,002 रुपी, मतलब माल बेचा एक्स को और लिखा वाई के इसमें। अच्छा ये एक्स को करेक्शन करने बोल रहे हो क्या आप?
रॉन्गली लिखा है ना यहाँ पे, रॉन्गली, रॉन्गली मतलब वाई को डेबिट नहीं करना था फिर भी कर दिया, तो ये तो सही है, टू वाई ही आएगा। अच्छा यहां पे क्या लिखूं फिर मैं, ये इसको करेक्शन करो, प्रश्न को लिखो टू ए, एक्स लिख लो, जो तुमको पसंद है, एक्स पसंद है एक्स लिखो, एक्स पसंद है एक्स लिखो। हाँ बेटा, चलो मैं फिर से करता हूं। माल बेचा एक्स को, गलती से किसके अकाउंट में डेबिट कर दिया, वाई के। एक्स को माल बेचा, एक्स को डेबिट करना चाहिए था तो किया नहीं, वाई को डेबिट कर दिया। क्या करना चाहिए था, एक्स को डेबिट नहीं किया, अब कर दो एक्स को डेबिट, जो करना चाहिए था अब कर दो। क्या गलत कर दिया, वाई को डेबिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करो, टू वाई तो एक्स टू वाई। करेक्शन किया हमने इस प्रश्न में, वरना हमारा पहले जो लिखा था वो सही था, जैसा प्रश्न दिया वैसा, सस्पेंस टू वाई पहले जो, बट करेक्शन करने के बाद सही क्या है, एक्स टू वाई, सही है। 7250 8,1500, इधर में कितना है 2250। ये पिछले वाले प्रश्न में सस्पेंस का बैलेंस 15,000 आया, 14,500 आया, बरोबर है। पिछले वाले प्रश्न में सस्पेंस का बैलेंस 15,000 नहीं है, तो बोल दिया करो ना यार ऐसे, 14,500। हाँ नेक्स्ट, चलो बेटा नेक्स्ट, पांचवे में तीसरा, जनरल एक्सपेंस ऑफ ₹180 was posted in the general ledger as 810। चलो बताओ क्या रहेगा, जनरल एक्सपेंस था 180 का, पहले तो इस एरर का नाम बताओ, एरर ऑफ, रुको रुको कुछ बोलो मत, जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है आप नाम बताओ, इस एरर का, इस गलती का नाम बताओ, बोलो बेटा। मुग्धा पवार, मेघा, मेघा, लखामजी, ईशा, मुरुणाल, बोलो बेटा। एरर ऑफ कमीशन, बिल्कुल सही जवाब। हेलो हेलो, चलो बताओ एंट्री क्या करेंगे बेटा, जनरल एक्सपेंस था, जनरल एक्सपेंस में डेबिट करना चाहिए था 180, इन गधों ने जनरल एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, जनरल लेजर में यानी जनरल एक्सपेंस में डेबिट कर दिया 810। रिवर्स करूं क्या, टू जनरल लेजर और जनरल एक्सपेंस, कितना रिवर्स करना है, कितना एक्स्ट्रा डेबिट किया 630, रिवर्स करूं क्या, और सस्पेंस 630, बट वेट नेक्स्ट ईयर में तो जनरल एक्सपेंस, जनरल लेजर नॉमिनल है तो क्या लिखेंगे, सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट। अरे हम लोग थर्ड स्टेज में सॉल्व कर रहे हैं ना मुन्ना, देखो समझ में आया क्या है जयेश, पक्का नहीं समझा पूछ लिया कर बेटा, मैं तेरे को डांटता हूं, बार बार रोकता हूं, टोकता हूं, क्यों, क्योंकि मैं तेरे को लाइन पे लाना चाहता हूं। कभी कभी तेरी गाड़ी का टायर फ्लैट हो जाता है, तो उसको लाइन पे लाना जरूरी है। ये अपना आंसर है बेटा, नेक्स्ट फटाफट से करो। सर्दी स्पीड स्लो कर देती है इंसान की। हाँ जल्दी बताओ, अ बिल रिसीवेबल ऑफ ₹1550 पास थ्रू द बिल पेएबल बुक। अरे यार बिल पेएबल बुक में लिख दिया, मतलब क्या लिखा होगा हमने, बिल पेएबल को क्रेडिट किया होगा, बिल रिसीवेबल में डेबिट करना चाहिए था, बिल रिसीवेबल में डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उल्टा बिल पेएबल को क्या कर दिया होगा, क्रेडिट। सर आपको क्या समझा क्रेडिट क्या होगा, अरे पेएबल लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, मतलब बिल पेएबल को क्रेडिट ही किया होगा, क्रेडिट करना चाहिए था, नो, रिवर्स करो, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, क्या करना चाहिए था, बिल रिसीवेबल, अब कर दो, है ना, और द बिल वॉज गिवन बाय पी, आगे का कौन बच्चा बताएगा, मैंने आधा काम तो आपका कर दिया, तो पी, पक्का डन, सोच लो सब लोग, बिल्कुल सही जवाब, सस्पेंस नहीं, द बिल वॉज गिवन बाय पी। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
बिल रिसीवेबल फॉर 1550 was passed through the bill payable book. Bill was given by P. अभी ध्यान से सुनना सब लोग, यहाँ पे एक अजम्पशन ऐसा भी आ सकता है, सुनो जरा, एक जो हम लोग स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं कि जब तक बोला ना हो तब तक क्या अज्यूम करना बाकी जगह पे पोस्टिंग करेक्ट हो गया होगा। अगर ये अजम्पशन लिया तो यहां पे हम लोग पी को छेड़खानी नहीं करेंगे, क्या लिख देंगे, टू सस्पेंस, कितना 3100। अगर ऐसा लिखा है कि पी के अकाउंट में भी गलती हुई है तो ही पी का नाम यहाँ पे आएगा ना, बट जब तक बोला नहीं है तब तक क्या अज्यूम करना बाकी जगह पोस्टिंग प्रॉपरली हो करेगी। तो वही अजम्पशन चालू रखो ना, कंटिन्यू रखो ना। मैं अगर चेंज कर दूंगा तो बाद में बच्चा व्हाट्सअप करेगा, सर यहाँ पे आपने कुछ बोला भी नहीं है, पी के अकाउंट में गलती हुई, फिर भी जबरदस्ती पी लिया और बाकी प्रश्न में तो ऐसा किया नहीं, तो वही सेम अजम्पशन चलने देते। समझे सब लोग? सो बिल पेएबल, बिल रिसीवेबल टू सस्पेंस, बिल पेएबल, बिल रिसीवेबल टू सस्पेंस। किसी को नरेशन में लिखना है तो लिख लेना, अज्यूम पी के अकाउंट में पोस्टिंग करेक्टली हो गई है, वी हैव अज्यूम्ड दैट correct posting were made in P's account. Done? नेक्स्ट पे आ जाओ बेटे जल्दी जल्दी से। लीगल एक्सपेंस ऑफ 1190 paid to नीतू was debited to personal account। क्या फालतू बात, नीतू को लीगल एक्सपेंस पे किया, क्या डेबिट करना चाहिए था, लीगल एक्सपेंस, ये तो किया नहीं, उल्टा नीतू को डेबिट कर दिया। ये करना चाहिए था क्या, नो, रिवर्स करो, टू नीतू, क्या करना चाहिए था, लीगल एक्सपेंस, लीगल एक्सपेंस टू नीतू। वेट, नेक्स्ट स्प्रेड में है, लीगल एक्सपेंस की जगह क्या लिखेंगे, टू नीतू, P&L एडजस्टमेंट टू नीतू। बड़े आगे, लिखा बेटा, ये P&L एडजस्टमेंट टू नीतू, अमाउंट लिख देना 1190 1190। वेरी गुड, बोलो कहां तक पहुंच गए हम लोग। नाउ कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम वॉज डेबिटेड टू श्याम। पहले तो एक बात बताओ, कैश मिला किससे, राम से, श्याम का कोई संबंध था, श्याम को अननेसेसरी क्या कर दिया, श्याम को डेबिट करना चाहिए था, कर दो रिवर्स, एक चीज कर दिया। अब बताओ कैश किससे मिला, राम से, राम को क्या करना चाहिए था, क्रेडिट, नहीं किया, अब कर दूं क्या, डेबिट क्या होगा, सस्पेंस। सर कैश में गड़बड़ हुई होगी, बोला है, गड़बड़ क्या हुई है, पार्टी के अकाउंट में सिर्फ पार्टी के अकाउंट में गड़बड़ हुआ है, अननेसेसरी कैश को बीच में मत लाना। सर एक्चुअल में हुआ क्या रहेगा गड़बड़, आप जो बोल रहे हैं एक बार लिख के बता दो तो। ये देखो कैश किससे मिला है, राम से, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, कितना था 1500। ये एंट्री उन्होंने पास कर दी है करेक्टली। एंट्री के बाद अगली प्रोसीजर क्या होती है बताए मेरे बच्चे, कहां कहां पोस्ट करना पड़ता है, कैश के और राम के अकाउंट। कैश के डेबिट में टू राम 1500 और राम के क्रेडिट में बाय कैश 1500। ये बात सही है क्या, अभी ध्यान से सुनना। इन गधों ने गलती क्या की, इन गधों ने गलती क्या की, सुनना। देखो इन गधों ने क्या गलती की मालूम है क्या, राम के अकाउंट में तो किया नहीं, उल्टा श्याम के अकाउंट में क्या कर दिया, डेबिट 1500। ये है वो अंग्रेजी में जो लिखा था। बोलो राम को क्रेडिट करना चाहिए था, ये किया नहीं किया, ये छूट गया ना,
अब कर दूं क्या? टू राम। क्या कर दिया? ये गलत है। शाम को जबरदस्ती डेबिट किया। टू शाम रिवर्स करो। कैश तो सही कर दिया ना, जो होना चाहिए था, उसको क्यों ला रहे पिक्चर में? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। बरोबर। समझ में आया क्या सभी को? समझा? ये लिखना है किसी को? नहीं सर, हमें आता सर। लिखो। मुझे एक बात बताओ, नाक में इतना लिक्विड आता कहां से? बात सही है तेरी। अरे मैं सही बोल रहा हूं, मजाक नहीं, पागल है, बात के बच्चे हंसते रहते हैं। शरीर से आता है बोलो। मैं पूछने वाला था, किसके शरीर से? किसके शरीर से? इसके? इसके? मैं हाफ डॉक्टर हूं बेटा, मैंने पीएमटी दिया था 12th के बाद, मेरा पीसीएम भी था ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो। अच्छा वो डॉक्टर नहीं बना, वरना कोई इंसान मेरे पास आता, मैं उसको बताइए कैसे? बस ठीक हूँ डॉक्टर साहब। तो आए क्यों? एक वो इंस्टाग्राम की रील में मैंने देखा था, महेश मांजरेकर रहता है शायद, वो है ना, वही है ना? वो पूछता है डॉक्टर उसको, हाय कैसी हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ डॉक्टर साहब। तो फिर क्यों आए मेरे पास? ऐसे बोलता उसको। अब बढ़िया है तो आए क्यों बोले इधर? डन? भाई तूने बहुत जबरदस्त वाला जोक्स मिस कर दिया एक, शरीर वाला। कौन सा? शरीर। चलो बेटा, while carrying forward the total of one page of the purchase book to the next page, the amount of 1235 was written as 1325। परचेज बुक की टोटल गलत लिख दिया। चलो फटाफट से बताओ, परचेज बुक का टोटल गलत लिख दिया। परचेज बुक का टोटल ज्यादा लिखा या कम लिखा? 1235 को ऐसे लिखा जैसे 1325 है, यानी ज्यादा लिख दिया, परचेज को बढ़ा दिया। कम कर दो, हो गया। और सस्पेंस अकाउंट, बट नेक्स्ट पीरियड में लिखना है, तो सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट। डिफरेंस कितना है दोनों का? डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 90। खेल खत्म। सस्पेंस अकाउंट बना लो। और P&L एडजस्टमेंट बनाने बोला है क्या? तो सस्पेंस अकाउंट बनाओ, बस बनाओ तुरंत के तुरंत। बस एक सॉल्व कर दो, फिर उसके बाद खत्म। नहीं मेरी एक ही बची अपनी, एक, उसके बाद तो मेरा नाक बहुत ज्यादा गल रहा है, देखो। सेम बहुत ज्यादा गल रहा है, देखना है, देखना है किसी को। एक सॉल्व करो, ठीक है, मैं आपको डिस्टर्ब ही नहीं करता इस बार, कुछ आप ही सॉल्व करो छोटा सा। अबे एक काम करो, 6 मत सॉल्व करो। आपने चालू कर दिया क्या? 9 नहीं करोगे? 6 चालू कर दिया? अरे यार ठीक है, 6 कर लो, नहीं तो मैं बोल रहा था एक सॉल्व करना है तो 9 कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लो। स्टार्ट कर दिया तो और क्या। एरर ऑफ बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखो। मृणाल, मुग्धा, ईशान, ट्राई करो। कब का है बेटा बताओ तो ये? आफ्टर ट्रायल बैलेंस,
पीरियड बोला ही नहीं है, मतलब इसी पीरियड में आफ्टर ट्रायल बैलेंस अज्यूम करना। कौन सी मेथड है जल्दी बताओ। हो गया है सॉल्व यहीं पे, फटाफट से सॉल्व करो। एन अमाउंट ऑफ 4500, अब P&L एडजस्टमेंट नहीं आएगा इसमें क्योंकि ये सेकेंड मेथड है। एन अमाउंट ऑफ 4500 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू कमीशन। इंटरेस्ट मिला था, कमीशन ट्रीट कर दिया। कमीशन को क्रेडिट करना चाहिए था क्या? नहीं, डेबिट करो। क्या था? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को क्या करो? क्रेडिट करो। जो लोग टैली यूज करते हैं ना, वो लोग तो रेक्टिफिकेशन वगैरह ऐसी कोई एंट्री पास नहीं करते, डायरेक्ट एंट्री में डिलीट और फिर से करेक्ट एंट्री पास कर देते, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं, और डायरेक्ट वहीं पे एडिट कर देते हैं। जैसे मान लो मैंने गीता को माल बेचा, गीता की जगह अगर बबीता लिख दिया तो कैसा करते मालूम है क्या? ये ऐसा मिटा देते एंट्री को और यहां लिख देते गीता, हो गया। ये भी तो रेक्टिफिकेशन ही है, डायरेक्ट श्योर शॉर्ट, सीधी बात, नो बकवास, कोई दूसरी एंट्री फेंट्री नहीं। टैली में तो डायरेक्ट डिलीट हो जाता है ना, बट जो बड़ी बड़ी कंपनियां एसएपी यूज करती, सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम, टैली का बाप है ना, उस एसएपी में सब रहता है। उस एसएपी में अकाउंटिंग इज जस्ट अ पार्ट, टैली में सिर्फ अकाउंटिंग ही है ना, उस एसएपी में अकाउंटिंग, एचआर, लॉजिस्टिक, प्रोडक्शन, सबका हिसाब किताब रहता है। तो उसके अंदर में एंट्री डिलीट नहीं होती, और कोई डिलीट करने की अथॉरिटी होती भी नहीं किसी के पास। जो कंपनी 4-5 देशों में चल रही है, ऐसे एंट्री डिलीट होनी शुरू होगी तो फिर तो सब लफड़ा हो जाएगा, इसलिए डिलीट का ऑप्शन ही नहीं होता है। तो इसीलिए रेक्टिफिकेशन टॉपिक है। बट भारत में तो क्या है, एंट्री कट डिलीट शिफ्ट डिलीट अल्ट डिलीट अल्ट। पहले वाला समझ में है सभी को? गलती से कमीशन को क्रेडिट कर दिया था, नहीं करना है, रिवर्स करो। क्या करना चाहिए था? इंटरेस्ट को अब कर दो, सो कमीशन टू इंटरेस्ट। दूसरा वाला बोलो बेटा, a sale of 2760 was posted from sales book to the debit of Messrs. Sobhag Traders at 2670। अरे रे रे, कम डेबिट किया। सौभाग को माल बेचा, सौभाग अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, टू सेल, सौभाग को डेबिट करना चाहिए था 2760, गलती से कम डेबिट किया, 90 से कम डेबिट किया। अब और कर दो, सौभाग ट्रेडर अकाउंट डेबिट 90 टू सस्पेंस टू सेल्स मत लिखना, सिर्फ उस सौभाग ट्रेडर के डेबिट में कम लिखा है हमने। गलती कहां पे हुई है? उस सौभाग ट्रेडर के डेबिट में। जर्नल एंट्री पास करते समय गलती हुई तो समझ जाना डेबिट क्रेडिट दोनों जगह गलत हुआ है। अरे भैया ये देखो, मैं फिर से बता रहा हूं डिटेल में। सौभाग ट्रेडर को माल बेचा, टू सेल्स अकाउंट, ये देख रहे बेटा ये क्या हुआ रहेगा एक्चुअल में, 2760 का था, हमने जर्नल एंट्री सही किया। जर्नल एंट्री के बाद क्या करते हैं? पोस्टिंग कहां करेंगे? सेल में और सौभाग ट्रेडर्स में। सेल्स के क्रेडिट में बाय सौभाग 2760 और सौभाग के डेबिट में टू सेल, कितना लिख दिया गलती से? सर आपको कैसे समझा कि ये गलती पोस्टिंग वाली है? ये देखो लिखा है ना यहाँ पे, सेल ऑफ 2760 वॉज पोस्टेड। समझ में है ना? पोस्टिंग मतलब सिंगल साइड एरर है, सिंगल साइड एरर है मतलब यहां पे क्या यूज होगा? सस्पेंस। अरे समझ में आया क्या? तो सौभाग को कम डेबिट हुआ तो सौभाग टू सस्पेंस, 90 राइट। ये लिखना है किसी को? लिखा है पिछले वाले में? तीसरा वाला ऑनलाइन वाले बच्चे जवाब दो फटाफट से, इजी इजी एकदम। एंकर इजी, आपने सॉल्व किया ना यार इसको। मशीनरी 35,000 पेड फॉर परचेस ऑफ एसी और पर्सनल यूज, डेबिटेड टू मशीन। ड्रॉइंग था, ड्रॉइंग को डेबिट नहीं किया, आप कर दो, गलती से मशीन को डेबिट कर दिया, हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर फॉर 5,000,
Goods returned by customer 5,000. Same has been taken into stock, but entry no entry pass. अब कर लो sales return to customer. Entry pass ही नहीं किया ना, full omission है. लास्ट वाले का सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, लास्ट वाले का सेल्स रिटर्न टू कस्टमर. क्या बोले बेटा, तू बता. पूरी एंट्री पास करना ही भूल गए, पूरी एंट्री छूट गई ना. नो एंट्री, देख क्या लिखा है, नो एंट्री. नो एंट्री मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों छूट गया. अब पास कर दो. सिंगल साइड एरर थोड़ी है, डबल साइड एरर है. डेबिट क्रेडिट दोनों छूटा है, एंट्री छूटी मतलब पूरा छूटा. किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो. नहीं, सस्पेंस अकाउंट बनाने बोला ही नहीं है ना, क्यों बनाना है? समझ में आए? ऑल सेट. घर पे जाकर के आप एक बार और रिवाइज करोगे अच्छे से. कुछ डाउट आए तो अगले दिन पूछोगे. तुमने बेटा कहां तक सॉल्व किया? तुम्हारे बच्चे 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई चल रही है अच्छे से? लॉ इको मैथ्स, ऐसा तो नहीं ना कि अकाउंट स्लो चल रहा है तो लॉ इको मैथ्स भी हम करेंगे नहीं. अब कर रहे हो ना अच्छे से? चलो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.